यहाँ पर हुई ही नहीं पूरे टाइम, और मैं किसी सफ़र पे चल रहा हूँ और बैक टू बैक मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मतलब गाइस प्लीज़ पूरा पॉडकास्ट देखना, बिल्कुल कहीं स्किप मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे पर्सनली। क्योंकि हनुमान जी जो कैरेक्टर पर्सनालिटी है ना अपने आप में बहुत हैवी पर्सनालिटी है। तो कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है उनकी ऐसी पर्सनालिटी का जो मतलब ऐसा लगा कि अरे हनुमान जी ऐसे भी थे? एक एक श्लोक है, हम्म। पूरा तो नहीं आता मेरे को, ठीक है है। ना? जितना आता है, पहले जितना आता ही नहीं है भयंकर। तो थोड़ी बहुत लाइनें सुनाता हूँ। उसका है, मनोजवम मारुत तुल्यम वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो इसका इतना मेरे को आता है, अभी 4 लाइनें हो रहे हैं इसके बाद। व्यूअर्स अगर आपको ये श्लोक पूरा बताओ तो जी। कमेंट्स में कंप्लीट करना इसको। हाँ, तो इसका मतलब है वो जो बुद्धि के देवता हैं, देवता तो नहीं, मतलब कि वो जो जिनके पास अतुल्य बुद्धि है ना? और ऐसा ज्ञान जो किसी के पास नहीं है, जो ऐसी शक्तियों के मालिक हैं, जो किसी के पास नहीं है ना? जिनके हाथ में गदा है, जो राम भक्त हैं, जो ये हैं, जो वो हैं, हनुमान की जितनी तारीफ़ हो सकती है, मतलब उन 4-5 लाइनों में पूरा हनुमान जी का वर्णन है। मतलब उनकी पर्सनालिटी के हर एक एस्पेक्ट के बारे में हाँ, बात करिए, चाहे उनकी और नॉलेज हो, नॉलेज हो, पावर हो, पावर हो। उनका नेचर हो, हुँ, उनकी बुद्धि, मेंटालिटी सब कुछ सब। बताया है। हाँ, वो श्लोक यही है वो। ओके। और कहते भी हैं कि मतलब इन्हीं नामों से उन्हें जाना भी जाता है। एक हम्म। मैं पीडीएफ में पढ़ रहा था ना भाई, बहुत सारे उनके नाम थे उसमें। और जैसे कि पता ही है हम लोगों की, रामायण शुरू हुई थी, हम्म। उसमें रामायण से पहले हनुमान जी का जन्म हुआ था, है ना? जन्म के बाद उन्होंने सूरज को निगल लिया था, हाँ। है ना? उसके बाद धीरे-धीरे जैसे उनकी शिक्षा हुई, है ना? वो कौन से आश्रम गए थे? मातांग ऋषि के आश्रम में गए थे, वहाँ पे उनका पालन-पोषण हुआ था सब कुछ, है ना? वहीं ओके। उन्होंने विद्या प्राप्त करी थी अपनी। हम्म। और उसके बाद जैसे-जैसे धीरे-धीरे बड़े हुए, उन्हें पता चला उन्हें क्या करना है। उनके जीवन का जो मूल जो वो है, लक्ष्य। लक्ष्य जो है, वो पता चला उन्हें कि क्या करना है उन्हें। और फिर बड़े होते-होते राम जी से मिले, है ना? रामायण रची गई पूरी, है ना? वो सब तुम्हें पता ही है। हम्म। लेकिन अब बात ये आती है, जब राम जी जल समाधि ले गए, है ना? उसके बाद वैकुंठ चले गए वो, हम्म। और उसके बाद लव कुश का क्या हुआ? क्या हुआ? लव कुश तो वहीं थे ना, धरती पे एग्जैक्टली। रह गए थे। हम्म। तो उसके बाद यही चीज़ मेरे को फ़ैसिनेटिंग लगी थी, क्योंकि जैसे तू बता था ना वेताल वाली कहानी में, कि मेरे को ये एक्सपेक्ट था जिससे मेरी इच्छा हुई जानने की कि क्या हुआ था आगे। ऐसे ही मुझे भी यही लगा कि भाई बाद में उनका क्या हुआ? हम्म। तो फिर तब पता चला मुझे कि हनुमान जी ने, जब राम जी चले गए थे, हनुमान जी ने उनका, उनकी देख-रेख में उनका पालन-पोषण हुआ, तो बड़े हुए। जब वो युवा हो गए, उसके बाद फिर हनुमान जी ने उनको कहा कि मेरा बस यहीं तक था, अब आगे आप लोग राजपाट सँभाल सकते हैं, आप इतने योग्य हैं। ओके। है ना? तो वो उनको छोड़कर फिर कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ पे उनको अब लाइफ़ टाइम, मतलब वो करना था, ध्यान करना था अच्छा। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, हम्म। है ना? और राम जी ने उन्हें बोला भी था जाते हुए कि अब तुम्हारा जो टाइम है ना, वो अब तुम्हारा भक्त से भगवान बनने का टाइम है। ओह, राम जी ये चीज बोल के गए थे बोल उनको? के गए थे कि अब तुम्हें यहाँ पे रुकना है। उन्हें छोड़ा ही इसलिए गया था कि अब उन्हें भक्त से भगवान बनना था, यानी कि जन कल्याण की सेवा के लिए उन्हें वो सिद्धियाँ और मतलब जो भी था वो प्राप्त करनी थी, इसलिए उनको धरती पे छोड़ के गए वो। ओके। तो ये उनका कारण था छोड़ने का वहाँ पे। और जब माता सीता को वो वहाँ पर ढूँढने गए थे, है ना? उन्होंने संदेश दिया था, तो माता सीता ने भी उनको वरदान दिया था कि भई तुम चिरंजीवी रहोगे, है ना? वहीं से उनको वरदान मिला था। और उसके बाद जब हनुमान जी ने उनका पालन-पोषण किया, वो वहाँ से चले गए, ठीक है। अपना वो करने के लिए, ध्यान करने के लिए। हम्म। और कई कालों तक, मतलब कई वर्षों तक उन्होंने तप किया भाई। लेकिन हाँ, ये मेरे को नहीं पता चला वो गए कहाँ थे? अच्छा, ये कहीं हाँ। क्लैरिफिकेशन नहीं है ये इस चीज का। क्लैरिफ़िकेशन मेरे को भी नहीं मिला कि मतलब वो गए कहाँ वो तप करने के लिए? कहते हैं कि हिमाचल में या फिर वो क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट है उस साइड पे कहीं बताते हैं। हिमालयस में हुँ। बताते हैं हिमालयाज़ में कि बताते हैं, हाँ। क्योंकि जब भीम भीम शायद जिस टाइम पे पांडवों नहीं, को वो तो तू अलग चीज़ बता रहा कल्पवास है। के लिए भेजा जाता है जंगल हाँ, में। वो तो तू चीज़ अलग बता रहा है तू, लेकिन ये वहाँ पे नहीं गए थे उस टाइम पे। ओके। हाँ, ये कहीं और गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना, ये गए थे श्रीलंका साइड में। अच्छा।
क्योंकि उससे जुड़ी हुई एक कहानी है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। हम्म, मुझे ऐसा लगता है वो। अब पता ठीक नहीं है। वो क्या सच है या क्या झूठ है, लेकिन हाँ, मैंने जो भी रिसर्च करी उससे जो तार मैंने जोड़े हैं, अच्छा। वो वहीं की तरफ इशारा करते हैं, ओके। है ना? तो अब उन्होंने तप किया भाई। तप हम्म, करने के बाद त्रिदेवों ने उनको दर्शन दिए, हम्म, है ना? त्रिदेवों ने उनको बोला कि हाँ, अब तुम इस सीमा पे, इस लेवल पे पहुँच चुके हो कि अब तुम भगवान का रोल आराम से निभा सकते हो। तो वो हम्म, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं कि भई अब से तुम्हें जन कल्याण की सेवा करनी है, जो भी दिक्कत-विक्कत में है उनका देखना है ना? जो भी वो करेगा। और भगवान की उपाधि मिली उन्हें, तो विष्णु जी ने उन्हें कहा कि अब तुम्हें गंधमादन पर्वत पर जा कर के अपना स्थान ग्रहण करना, वही तुम्हारा मूल स्थान होगा। अच्छा। हाँ, तो जैसे वो शिव जी कैलाश पे, ऐसे ही हनुमान जी जी, गंधमादन पर्वत पर्वत पे। पे, हाँ, तो वो ओके। उनका राज्य है, वो उनका स्थान है मेन जो अच्छा। कहते हैं। तो वहाँ पर गए, वहाँ पे पहले से ही सुग्रीव और जो भी वानर सेना थी, वो हम्म। उनका इंतज़ार कर रही थी। जो उस टाइम पे थे ना, राम जी को सेतु-वेतु बनाया था, जो हाँ, भी हाँ, सब हाँ, हाँ, श्रीलंका गए थे, हाँ, हाँ। वो सब वहाँ पे सारे थे। जितने भी थे। हाँ, तो नील, नल जितने भी थे वो सब वहाँ पर थे। सारे पूरे वानर हाँ, सेना और उनके राजा जो हाँ, थे सब थे। सुग्रीव, वो सब गंधमादन पर्वत पे थे। हाँ, तो वो उनका स्वागत करते हैं। हनुमान ओके। जी को बोलते हैं, आप भगवान हैं, अब हमें हम्म, आपकी मतलब सेवा करनी है, क्योंकि हमें मोक्ष प्राप्त करना है आपकी सेवा करके। हम्म। तो वो कहते हैं हनुमान जी कि भाई, मैं भगवान नहीं हूँ, यहाँ के राजा जो हैं ये सुग्रीव हैं, यहाँ के राजा। हाँ, हाँ, गंधमादन पे तो वही थे, वो जो हुआ था ना कि राम जी आए थे वहाँ पर, हाँ, 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 है हाँ। ना? सुग्रीव ने शरण दी थी, वो सब हुआ था। हाँ, तो हाँ, ये हाँ। वो वाला पर्वत है। तो वो कहते हैं नहीं, हाँ, आप ही भगवान हो, आपका सिंहासन है ये, और क्या नाम है, आपको ही आपकी सेवा करेंगे हम। तो जयकार करने लगते हैं भाई वो, जय हनुमान, जय हनुमान। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, मेरी जय जयकार नहीं करो। और तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि राम जी ने जो मेरे को छोड़ा था वो यही था कि मुझे राम नाम का प्रचार करना है यहाँ पे, हम्म। है ना? तो वो उनमें से 8 योद्धाओं को चुनते हैं ठीक है। कि आप लोग 8 जने इस मतलब इस पृथ्वी पे 8 कोने पे जाके तैनात हो जाओ हम्म। और वहाँ से राम नाम का प्रचार करो। अच्छा। अब जैसे तू थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि अफ्रीका में ऐसा कुछ हाँ, 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 है ना? हाँ, हाँ। तो मुझे हाँ, वही नहीं, पहले लगता उससे है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड भी दो कि क्या टॉपिक था वो वाला, अच्छा, जो अफ्रीका वाला। बात हो रही थी हाँ, हमारी ब्लैक पैंथर मूवी हाँ, में, ब्लैक जो पैंथर मूवी में अम्बाकू की ट्राइब होती है, मंकी हाँ, ट्राइब, तो उसमें वो ब्लैक पैंथर तचाला से फाइटिंग करने से पहले वो बोलते ग्लोरी टू हनुमान। हाँ, तो तो उस चीज से हनुमान जी का अफ्रीकन्स के साथ क्या कनेक्शन है? हाँ, वो मुझे ऐसे लगता है कि जब हनुमान जी ने उन 8 जनों को हम्म। 8 कोनों पे तैनात किया था कि अब जहाँ पर भी मतलब बुराई फैलेगी तो मेरे तक संदेश पहुँचाना और मैं आके उसको ख़त्म करूँगा। ठीक है। तो फिर मुझे लगता है कि वो अफ्रीका में भी एक उनका वो था, ओ। जिस वजह से वहाँ की जनजाति जो है उसको जानती है। अवेयर हैं, हनुमान को जैसे मैंने जानते हैं। बहुत हाँ, सारे उसमें भी देखा है कि जो हमारे हिंदू के गॉड्स वगैरह हैं, उनके जो स्टैचूज़ वगैरह हैं, वो आज भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में वहाँ मिलते हैं। हम्म। उसका बेसिक यही रीज़न हो सकता है कि जैसे 8 जगह भेजे गए वो, हुँ, वहाँ हुँ, पे हुँ। उनकी मूर्ति बनाई गई, उनकी पूजा की गई, वो अवेयरनेस स्प्रेड की गई बेसिकली। हुँ, हुँ, हम्म। हुँ। तो वो चीज़ थी। ओके। अब उसके बाद जब फैल गए भई, जहाँ पे भी अब बढ़ता था वो दुष्ट जब भी आते थे, तो हनुमान जी उनको ख़त्म करने वहाँ पे जाते थे। ठीक है। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे ही बीतते गए, साल बीतते गए, तो फिर द्वापर युग का आरंभ हुआ। हम्म। अब द्वापर युग में क्या था कि क्या नाम है, भगवान विष्णु जो है अवतार लेने वाले थे, हम्म। दोबारा कृष्ण के रूप में, हाँ, हाँ, जी, हाँ, जी। है ना? हाँ। तो फिर उनका जो क्या नाम है, जो वंश था हाँ, हाँ, कृष्ण जी का, यदुवंश, हाँ। वो यदुवंश जो है वो श्रापित हो गया था। वो इस वजह से, क्योंकि वो स्टोरी मेरे को उसकी पता नहीं है एग्ज़ैक्टली, लेकिन हाँ, जो वो थे ना राक्षसों के वो कौन थे गुरु? शुक्राचार्य। 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 शुक्राचार्य ने क्या नाम है, यदुवंश के जो वो थे मतलब पिता-विता थे उनके, तो उनको श्राप दिया था कि आपकी जो है आयु वग़ैरह घट जाएगी, है ना? हम्म। तो आप बुड्ढे हो जाओगे, ऐसे करके कुछ था। और उन्होंने अपने पुत्रों से बोला था कि आप मुझे कोई भी एक जन अपनी आयु मेरे को प्रदान कर दो, और जैसे ही ये श्राप मुक्त होगा और तो आपको आयु आपकी वापस से मिल जाएगी। लेकिन कोई भी उसमें से आयु देता नहीं है भाई। अच्छा। हाँ, उसमें से एक होता है उसका पुत्र जो आयु देता उनको। तो और वो श्राप दे देते हैं सबको कि तुमने मेरे को आयु अपनी प्रदान नहीं करी, तो उसको देते हैं जो सबसे बड़ा बेटा होता है उनका।
उसका नाम होता है यदु, शायद ऐसे करके कुछ नाम होता है। तो उसको श्राप देते हैं कि भाई आज से तू निर्धन और वही रहेगा, मतलब तेरे पास कोई धन की वो नहीं होने की, अशांत रहेगा, अशांत रहेगा या वैसे रहेगा, निर्धन रहेगा। परेशान रहेगा। हाँ, तो ये श्राप देते हैं। अब भाई अब उनका कुल तो भाई वो हो गया, श्रापित हो गया उनका कुल, हम्म, है ना? तो हनुमान जी को ये बात पता लगती है। अब वहाँ पे भी हनुमान जी का रोल है। ओह! हाँ, द्वापर युग में। तो एक बार क्या होता है, हनुमान जी ऐसे ही बैठ के वो कर रहे होते हैं अपना राम नाम, है ना? तो उनको आवाज़ सुनाई देती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अच्छा। है ना? तो जाते हैं, एक देखते हैं कि नदी में कोई एक छोटा-सा बालक है और वो नदी में उनके उसके हाथ में बेलपत्र है ना? और वो जल चढ़ा रहा है नदी में और एकदम से वो भाग जाता है वहाँ से, है ना? तो और अपने बेलपत्र वहीं छोड़ जाता है। ओम नमः शिवाय का जप कर रहा होता बट वो, हाँ, ठीक है है। ना? और वो भाग जाता है वहाँ से और पत्ते वहीं छूट जाते हैं, बेलपत्र। तो हनुमान जी आते हैं, वो देखते हैं कि भाई इसके तो बेलपत्र रह गए यहाँ पर, है ना? और ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा भक्त है शिव जी का, है ना? तो ये तो उस तक पहुँचाने पड़ेंगे, नहीं तो उसकी पूजा अधूरी रह जाएगी। क्योंकि हनुमान जी भी तो शिव जी का ही रूप है। अवतार थे। हाँ, हाँ, अवतार है ना हम्म, उनका। तो वो फिर उठाते हैं बेलपत्र, वो जैसे ही चलने वाले होते हैं, तो एक एक वो आता है, एक आदमी आता है, वो बोलता है कि इस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ। वो भी कहानी बताते हैं, वही वाली जो मैं तेरे को बता रहा था ना अभी, कि श्राप मिल जाता है। तो वो हनुमान जी को वो कहानी सुनाते हैं। तो हनुमान जी फिर उसके पीछे जाते हैं, तो वो देखते हैं जाके कि उसकी जो माँ होती है बच्चे की, वो उसको डाँट रही होती है कि तू क्या सारा दिन भक्ति में लगा रहता है ना? इससे घर नहीं चलता, इससे ये है, वो है ना? तो वहाँ हनुमान जी सुन रहे होते हैं। तो उसकी माता क्या करती है, वो शिवलिंग को उठा कर के ना, वहाँ पे शिवलिंग होता है, उसको फेंकने वाली होती है, तो हनुमान जी पकड़ लेते हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद हनुमान जी उसको कहते हैं कि माता आप ऐसा काम मत करो कि जिससे भगवान क्रोधित हो जाएँ, है ना? तो फिर वो कहते हैं कि आप भी तो समझो, हनुमान जी रूप बदल के आते हैं वहाँ पर, कि आप भी तो समझो कि मतलब इस चीज़ से घर नहीं चलता भक्ति से, है ना? कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कर्म करना हम्म, पड़ता है, तब बालक है और अभी से ये इतना छोटा बालक है और अभी से ये भक्ति में लगा हुआ है, ना अपनी पढ़ाई करता है, ना कुछ है, क्या है। तो वो कहते हैं, मैं आज से इसको सिखाऊँगा, है ना? मैं इसका गुरु बनूँगा। तो फिर ट्रू। वो क्या नाम है, वो कहते हैं ठीक है चलो आप बोल रहे हो तो कुछ टाइम और देख लेते हैं, है ना? हनुमान जी बैठ के भाई उसको सिखाने लगते हैं। शिवलिंग रखा हुआ है, पूजा-वूजा करवाते हैं, जो भी होता है। उसके बाद शिव जी दर्शन देते हैं वहाँ पर, ओके। है ना? अभी इनको पता नहीं है वो हनुमान है। अच्छा। तो फिर शिव जी दर्शन देते हैं, शिव जी कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ। और वो भी चौंक जाता है वो लड़का भी कि भाई ये क्या नाम है, इतनी जल्दी कैसे शिव जी आ गए, आ गए। है ना? मतलब इनके लिए तो तप हाँ करना हाँ। पड़ता है। तो शिव जी कहते हैं कि जो तुम्हारे गुरु हैं वही हनुमान हैं, तो उन्होंने तुम्हारी भक्ति ऐसी करवाई है कि तुमने मुझे इतनी जल्दी पा लिया। तो वो चौंक जाते हैं भाई देख के कि अरे भाई ये हनुमान है ना? अच्छा। तो फिर हनुमान जी फिर उसका वहीं पे नामकरण करते हैं। उसका नाम उनका नाम पड़ता है श्रीकर, कि मतलब श्रीकर। हाँ, कि मतलब अच्छा। शिव की भक्ति में चूर है एकदम, श्रीकर नाम कर रखते हैं। और वो ये भी उनको वरदान देते हैं कि तुम्हारे ही कुल में विष्णु का जन्म होगा, श्री कृष्ण के रूप में। अरे अच्छा। वाह! हाँ, तो तो क्योंकि हनुमान जी ने यहाँ पर क्या किया, हनुमान जी ने नींव रख दी उस चीज़ की, वो तो भविष्यवाणी थी वो सब। हाँ तो हाँ जो हाँ कार्य हाँ, किया गया है वो हनुमान जी द्वारा किया गया है। हनुमान जी इनिशिएट। कैटलिस्ट हैं बेसिकली, हाँ, क्योंकि हनुमान जी के। हमने द्वापर युग में जो हनुमान जी का इन्वॉल्वमेंट सुना है, वो अब हुँ, तक महाभारत की उसी लड़ाई के बारे में सुना है, जब अर्जुन के रथ के हाँ ऊपर हाँ वो हाँ पताका हाँ। के रूप हुँ, में रहते हैं अर्जुन के साथ। लेकिन हाँ, ये कहानी तो मैं आज पहली नई बार सुन है। रहा हूँ, फर्स्ट तो टाइम वही बिल्कुल। चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मैंने रिसर्च ही ऐसे करी है कि जो हम सुनते हैं वो तो पता ही है सबको भाई, है ना? लेकिन जो नहीं पता, हनुमान जी उस बीच में कहाँ रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। कहाँ-कहाँ गए हैं, क्या और किससे पूरे मिले द्वापर युग हैं। की शुरुआत ही मतलब एक तरीके से वहीं से हुई है। हाँ, हाँ, मतलब जो कैटलिस्ट हैं, कैटलिस्ट अगर है। जहाँ से वो हनुमान जी नहीं स्पार्क हुँ, उठा हनुमान है। जी नहीं पहुँचते वहाँ पे, तो वो तो चालू ही नहीं होता, आरंभ ही नहीं वो होता। श्राप चलता ही रहता, वो कभी एंड एग्ज़ैक्टली। नहीं होता और वो एंड हाँ, होना भी था, इसलिए वो क्या नाम है, हनुमान जी वहाँ हनुमान जी ने पहुँचे। हाँ, शिव हनुमान जी जी ने का नाम श्राप मुक्त सुन के किया वहाँ इसलिए पे। पहुँच गए क्योंकि जल्दी इसलिए पहुँच गए क्योंकि वो भी उन्हीं का एक रूप रूप है। है। हाँ, तो वहाँ से उन्होंने उनकी एक तो श्राप मिटा दिया और उनके घर में भाई फिर तो तरक्की होने लग गई, क्योंकि हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, बिल्कुल। है ना? उसके बाद अब जन्म होता है क्या नाम है, कृष्ण जी का वहाँ पर। तो अब कृष्ण जी का एक लीला हुई थी। कृष्ण जी ने वैसे तो बहुत सारी लीलाएँ करी हैं, लेकिन उनमें से एक जो फ़ेमस है क्या उन्होंने अपनी ये वाली छोटी उँगली हाँ, पे गोवर्धन पर्वत उठाया गोवर्धन गोवर्धन था। पर्वत पर्वत उठाया उठा था, लिया था, हाँ। है ना?
अब ये नॉर्मली चीज़ है कि लोग बोल देते हैं कि गोवर्धन पर्वत उठा लिया क्योंकि भगवान है। हाँ। लेकिन इसके पीछे क्या कहानी रची गई थी, क्या मतलब वो था पूरा लॉजिक, अब वो बताता हूँ मैं तुम्हें। कि ये शुरुआत हुई थी जब राम सेतु बन रहा था, ये तब की कहानी है। तब इस कहानी के तार वहां जाके हाँ। जुड़ते हैं। वो ऐसा था कि जब राम सेतु बन रहा था तो सब लोग मतलब अपनी पूरी श्रद्धा से पत्थर ला के वहां पर लगा रहे थे, हाँ, हाँ। है ना। अब जो जिसकी मतलब जितना कैपेबल था वो उस वो उस हिसाब हिसाब से से काम कर रहा था। अपना बोझ उठा के वहां पे लगा रहे थे। ठीक है। तो फिर हनुमान जी तो भाई है तगड़े एकदम। उन्होंने कहा अब मेरे हिसाब का क्या है, मैं तो पर्वत लेके आता हूँ, जल्दी काम निपटेगा, हाँ, 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 है हाँ। ना। तो वो जाते हैं दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है है। ना। तो वहां से वो पहाड़ उठाते हैं कि अब जल्दी होएगा काम। वो पहाड़ लेके जा रहे होते हैं, तभी श्री राम जी ने बोल रखा होता है उनको कि जब क्या नाम है, राम सेतु का कार्य पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को संकेत देंगे। वो बता देते हैं पहले कि मतलब ये ऐसे-ऐसे संकेत मिलेगा, तो आप जो भी चीज़ जो भी आपने उठा रखा है या जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको छोड़ के यहाँ पे इकट्ठा हो जाना सबको। तो वो पहाड़ लेके जा रहे होते हैं, तो उनको संकेत मिलता है कि हाँ, काम कार्य पूरा हो पूरा हो गया। गया है और अब जो भी जहाँ है अब सीधा सबको वहाँ पे पहुँचना है। तो अब पहाड़ होता है उनके हाथ में, उस पहाड़ को वो वहीं पे रख देते हैं, है ना। ओह! तो अब बल्कि हनुमान जी ने उस पहाड़ को उठाया था, तो उस वो पहाड़ ने बोला था उनको कि आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं मेरी उस इजाज़त के बिना। तो उन्होंने कहा था कि आपका जो कार्य है, मतलब जो आपको जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ वो बहुत ही बड़ा कार्य है और आपको श्री राम के कार्य में मतलब वो करना पड़ेगा, सहयोग दान करना सहयोग पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे तो ऐसा था ना कि मतलब कि राम काज कर रहे हैं तो भाई एकदम बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ बहुत प्राउड है वाली ना। चीज़ थी, हाँ। तो वो कहते हैं कि आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, हनुमान से कहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं, आपको स्वयं भगवान के चरणों में आपको रखा जाएगा, है ना? भगवान का चरण स्पर्श होगा आपका, है ना? तो वो बहुत खुश हो जाता है कि ठीक है भाई चलो, चलो। वो लेके जा रहे होते हैं तो लेकिन संकेत मिल जाता है तो कार्य उसको बीच में ही रुक हाँ, जाता है, है ना? वादा प्रॉमिस खत्म हो जाता हाँ, है। तो जब हनुमान जी उसको छोड़ के जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि तो आपका तो मतलब आपने जो मेरे को वचन दिया था, वो तो अब अधूरा ही रह गया, आपको यहीं पे छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो वो कहते हैं कि ये जो मैंने वचन दिया है ना, ये स्वयं मतलब मेरे प्रभु के ही वचन थे। तो आप इसको ऐसा ना माने कि ये झूठ था। आपको यही था कि माय मतलब गॉड! कि गेटिंग गूज़बम्प। कि मतलब श्री राम जी आपको स्पर्श करें, वो होगा। होगा। अभी नहीं, जब भी होगा, होगा। तो वो चीज़ खत्म हो गई। राम अब द्वापर युग में कृष्ण जी ने पहाड़ उठाया, वो जो पहाड़ था ना जो हनुमान जी ने रखा था, वो ब्रज भूमि पे ही रखा था उसको। अच्छा, और वो गोवर्धन वो पर्वत ही था। गोवर्धन पर्वत था वो। और एक ओह! सबसे इम्पोर्टेंट हुँ। बात देखो, जहाँ चरण स्पर्श होने वाले थे, वहाँ सर पे रख सर लिया। पे रखा वो। हाँ। और माय एक एक चीज़ और है गॉड! जो बताते नहीं है लोग। जब ये चीज़ हो रही थी, जब गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया था उँगली पे, वहाँ पर लगातार 7 दिन तक हनुमान वहाँ पर खड़े हुए थे, उनको देख रहे थे कि आपने प्रभु मेरे लिए मतलब मेरी वो मेरे जो वचन थे उनको मेरे पूरा वचन को करने के पूरा लिए करने के लिए। ये ये लीला चीज़ करी खेली है, है। ये लीला ओह खेली है। माय वाह! गॉड! सोचो, गेटिंग अमेज़िंग यार। गूज़बम्प ब्रो। अमेज़िंग यार। है ना? खतरनाक। अमेज़िंग, अमेज़िंग। मतलब ये स्टोरी तो मैंने नहीं सुनी पता भाई ही नहीं आज थी। तक कहीं पर भी। कहीं नहीं सुनी ये स्टोरी हमने कि इसके तार इसकी कहानी की शुरुआत वहां जाके, वहाँ से मतलब हुई कैसे है। सेटअप हुई ये कहानी। तो रामायण के काल में जाके कहानी सेटअप हो रखी थी और द्वापर युग में ये पूरी हुई और है। पूरी हुई मुझे है। सबसे ज्यादा इसमें वो लगा कि जहाँ पे उनका वचन था कि स्पर्श मिलेगा पैरों का, वहां पे हाँ। भगदेव ने उन्हें सर अपने पे सर बिठा के अपने के उंगली ऊपर। पे उठा के सर पे रख लिया। हुँ। हाँ यार, कमाल है यार। तो द्वापर युग में ही अब श्री कृष्ण है, फिर बड़े हुए श्री कृष्ण, है ना? अब उनको वो करना था, महाभारत का युद्ध में अपनी लीलाएँ रचनी थी। तो उसमें क्या था, उसमें सबसे पहले उसमें भी हनुमान जी का ही रोल है। जैसे तू बता रहा था ना भीम वाला, अभी बताऊँगा वो भी। तो सबसे पहले लेकिन दर्शन जो दिए हनुमान जी ने, वो दिए अर्जुन को, धनुधारी अर्जुन, हाँ। है ना? तो एक बार क्या था, अर्जुन जब देश भ्रमण पे निकले थे, तो वो जा पहुँचे रामेश्वरम, जहाँ वो बना रखा था उन्होंने राम सेतु। अब वो राम सेतु को देखकर बोलते हैं कि क्या राम जी ने ये वानरों से इतना वो करवाया, क्रम करवाया, उनसे मेहनत करवाई कौन इतना। किसने बोला ये? अर्जुन अर्जुन ने। ने। अर्जुन ने बोला, हाँ, अच्छा। क्योंकि उसको घमंड हो गया था थोड़ा अपनी विद्या पे। तो अब तो वो सतयुग की बात कर रहा वहां बैठ के कि भाई हाँ, ये क्या कार्य करवाया। ये क्या कार्य करवाया है वानरों से और ये इतना बड़ा पुल बनवाया है, इतनी मेहनत करवाई है।
मैं होता तो एक तीर चलाता हाँ और पूरा पुल पुल बन जाता, हाँ पुल बन हाँ बाणों हाँ से जाता, हाँ पुल बना देता मैं है पूरा ना? का पूरा। मैं होता तो पूरा पुल बना हाँ देता। अब सडन वहाँ पे अचानक ही मतलब हनुमान जी का आगमन हो जाता है ना? और वो सुन लेते हैं बात। हम्म, तो उनको लगता है कि भाई ये बंदा तो मतलब इसके मन में तो मतलब वो विकार आ घमंड रहा है, है, मतलब घमंड आ रहा है, और और ये इसको, मेरे प्रभु को मतलब ऐसे बोल हाँ, रहा है। और इसको आगे जाके मेरे प्रभु प्रभु के कार्य में मतलब वो करना पड़ेगा, तो इसकी हाँ तो बुद्धि ठिकाने लगानी पड़ेगी। सही है ना? बात है, बिल्कुल सही बात है। है ना? तो फिर वो जाते हैं उसके पास, तो वो हाँ, कहते हैं कि महानुभाव, अभी जो मैंने सुना क्या वो सत्य है? तो वो कहते हैं कि आपने क्या सुना? वो कहते हैं मैंने सुना कि आप अर्जुन हैं और आप मतलब ये जो पुल है आप अपने एक तीर से बना दोगे, और वो भी ऐसा जटिल एकदम जिस पे पूरी सेना चली जाए। हम्म, कहता है हाँ, आपको कोई संदेह है? कह रहा वो हनुमान जी कहते हैं नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी संदेह नहीं है। आपने बोला कि आप अर्जुन हम्म हैं, धनुधारी अर्जुन के बारे में तो मैंने कई गाथाएँ सुनी हैं, हम्म है ना? तो वो कहते हैं कि वो सब सच है। अर्जुन कहते हैं कि सब सच है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, चलो मान लेता हूँ मैं सच है। तो फिर वो कहते हैं चलो आप यहाँ पर शिव जी के दर्शन करने आए हो ना, तो आप चले जाओ। वो जा रहे होते हैं, तो हनुमान जी पीछे से कहते हैं लेकिन, तो ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन अब डाउट डाल दिया अर्जुन के मन में, है ना? कि भाई इसको विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन बोल रहा है। कह रहा नहीं, नहीं आप जाओ, जाओ। ठीक है? तो फिर अर्जुन कहता है अगर कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको करके दिखा दूँगा। हम्म, तो हनुमान जी कहते हैं लेकिन ये तो फिर वो बात हो जाएगी ना कि आपकी विद्या पे मैंने संदेह किया हाँ हाँ है ना? कि आप वो करोगे। तो कहते हैं कि नहीं मैं दिखा देता हूँ आपको। तो कहते हैं ठीक है, अगर आप करोगे तो मैं देखता हूँ। तो फिर वो बाण चलाते हैं अपने, पहले 1-1 2-2 चलाते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि भई ऐसे करोगे तो ऐसे तो कई साल लग जाएँगे तुम्हें पुल खड़ा करने में। तो फिर वो फिर जब चलाते हैं तो भाई फिर एक साथ ही 100-100 2-200 बाण निकलते हैं उसमें से, एक में से ही। हम्म, और थोड़ी देर में मतलब पुल बन के रेडी हो जाता है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि जाओ अब आप जाके हनुमान जी को कि चेक कर लो। हम्म, हनुमान जी लेकिन वो ये अपना नॉर्मल वैसे ही रूप में है, हाँ भेष बदल रखा है। वो जाते हैं, वो अपना एक अंगूठा ऐसे लगाते हैं, पूरा पुल गिर पूरा पुल जाता गिर है। जाता है। हाँ अब वो एकदम अचंभित अर्जुन की, ये क्या हो गया भाई? है ना? ये तो ओह माय मेरी गॉड, मेरी उस पे शक्ति पे, मेरी धनु विद्या पे भाई सब वो हो खराब हो गया, रही है यहाँ सब पे। खराब हो गया। तो वो कहता है हो सकता है, हनुमान जी कहते हैं उसको कि हो सकता है कि आपने कुछ त्रुटि छोड़ दी, मतलब गलती कर दी हो। इस बार दोबारा से बनाओ और ध्यान रखना कि गलती ना हो। हम्म, वो दोबारा से भाई बना के तैयार कर देते हैं। दोबारा हनुमान जी जाते हैं, दोबारा अंगूठा रखते हैं, फिर ढह जाता है वो। वो फिर सदमे में भाई अर्जुन कि ये क्या हो रहा है? वो फिर करते हैं, ऐसे 2-3 बार करते हैं। तो इस बार क्या होता है, इस बार थोड़ा मजबूत बनता है ना? वो जाते हैं तो एक अंगूठे से कुछ नहीं होता, वो दूसरा अंगूठा लगाते हैं लेकिन ढह जाता है वो, है ना? तो फिर अब ये सब चीज़ जो है सारे देवी-देवता, विष्णु जी देख रहे होते हैं, सब देख रहे हैं हम्म, कि भाई ये हनुमान जी तो कुछ ज़्यादा ही गेम चल रहा नीचे, गेम चल रहा है। तो मतलब कि वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, अहंकार तोड़ना बेसिकली। हाँ, अहंकार जो होता है वो अहंकार तो तोड़ दें, हम्म, लेकिन ऐसा ना हो कि इसका आत्मविश्वास भी तोड़ हाँ दें, हाँ 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 है ना? हाँ, क्योंकि कि अभी बहुत बड़ी जंग लड़नी हाँ, है। कि आत्मविश्वास भी तोड़ दे। तो फिर क्या होता है कि जब बना रहा होता है अर्जुन वो पुल बना रहा होता है, तो हनुमान जी दोबारा जाते हैं उसको तोड़ने के लिए। अंगूठा लगाते हैं, कुछ नहीं होता पुल को। दूसरा अंगूठा लगाते हैं, कुछ नहीं होता। फिर क्या कहते हैं, ये क्या हो रहा है? मतलब पुल हिल रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा। टूट नहीं रहा। वो फिर जाके कूदने लगते हैं उसपे, कुछ नहीं हम्म, होता भाई। तो पीछे से अर्जुन बोलता है कि आप अब देख लिया ना आपने, है ना मेरे मतलब बाणों में दम, मैंने हम्म, बना दिया पुल। वो कूद रहे वो, उनको मतलब डाउट तो हो जाता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं पैर रखूँ इस पे और और ये टूटे ना, टूटे ना, हाँ। है ना? तो उन्हें डाउट हो जाता है, तो फिर वो पानी में छलांग लगा देते हैं, हम्म, है ना? तो फिर वो अर्जुन कहता है कि ठीक है, आप जाके नीचे देख लो कि नीचे से भी मतलब पूरा वो कर लो, मजबूत है, है हाँ। ना? नीचे से भी इंस्पेक्शन चेक कर कर लो लो, कैसे भी। हाँ, कैसे भी कर लो। तो हनुमान जी जाते हैं, वो देखते हैं कि नीचे ना कच्छप अवतार में वो होते हैं ना कछुए वाले, विष्णु जी वहाँ पे टिका के रखते हैं पुल को अच्छा। अपने पीठ पर, है ना? तो वो कहते हैं कि अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं था, मतलब आपने पूरा पुल उठा रखा है, मैं आपके ऊपर कूद रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, है ना? तो मुझे माफ़ कर दो, ये है। तो फिर उसको समझाते हैं विष्णु जी कि ऐसी बात नहीं है हम्म, ना? आपने जो करा वो अच्छा करा, है ना? इस चीज़ से आगे फ्यूचर में दिक्कत हो सकती थी, आपने अच्छा करा। लेकिन हाँ, अब आपको ये भी करना पड़ेगा कि उसका आत्मबल मतलब आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस ना खराब हो जाए। तो हम्म, कहते हैं ठीक है प्रभु, मैं समझ गया, मैं करता हूँ सब। वो जाते हैं, फिर उसको समझाते हैं, है ना? कि आप जो कर रहे थे वो ये था, अहंकार था, वो ये सब चीज़ें थी, है ना? फिर वो वहाँ से चले आते हैं। फिर वहाँ से आते हैं कृष्ण जी, हम्म, है ना, सामने से। तो वो कहते हैं अर्जुन कि आप यहाँ कैसे आए? तो वो कहता है कि तुम्हारा पुल तो कब का ढह जाता, हम्म, अगर मैं ना होता तो।
है ना? तो है ना? अगर मैं ना होता तुम्हारा पुल कब का ढह जाता। तो कहता है लेकिन प्रभु इतना नॉर्मल सा वानर, है ना? वो ऐसा कैसे कर रहा है? वो मतलब मेरा पुल कैसे तोड़ दिया? तो कृष्ण जी कहते हैं, किसने कहा वो मतलब नॉर्मल वानर है। नॉर्मल वानर है? वो किसने कहा? वो साक्षात हनुमान जी थे, जो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे वहाँ पे। मैंने कहा यार भाई कितनी खतरनाक स्टोरी थी ये ये, तो है यार, है ना? अमेजिंग। मतलब तो छोटी-छोटी ऐसी स्टोरीज में एक कितना मैसेज। बढ़िया मैसेज भी है हुँ, कि हाँ, कि वो कर रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस है। बहुत बड़ा पर्पज़ सर्व कर रहे हैं भाई वो। अमेजिंग यार सच में। तो यहाँ पे उन्होंने महाभारत काल में मतलब उनकी हेल्प करी पहले अर्जुन की। अब इसके बाद जो दूसरी बार दिखाई दी, हाँ, उसमें अर्जुन ने बोला था कि मतलब हनुमान जी आए, मैं उनका सत्कार नहीं कर पाया, मैं उनसे आशीर्वाद नहीं ले पाया। तो कृष्ण जी कहते हैं कि टेंशन मत लो, बाद में दोबारा से मीटिंग होगी, वो इस बार आएँगे, इस बार सबसे मिलेंगे, पाँचों पांडवों से मिलेंगे। तो क्या कहते हैं वो अच्छा। मैंने वो भी तो सुना है ना कि जैसे वो स्पाइडरमैन में वो स्टेटमेंट बहुत हाईलाइट हुआ था फर्स्ट स्पाइडरमैन में, द बिगेस्ट पावर गिव्स द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट तो रिस्पांसिबिलिटी। वो भी गीता से लिया हुआ है वो स्टेटमेंट भी। तो फिर उसके बाद होता है भीम का, है ना? भीम हाँ, को भी मतलब अहंकार होता है अपने अहंकार बल हो पे। जाता है। तो दूसरी बार भेंट उनसे होती है जब क्या नाम है, जब पांचों पांडव मिलते हैं एक जगह, तो क्या नाम है, उनके जो भाई थे बड़े वाले, क्या नाम है उनका, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। है ना? युधिष्ठिर, हाँ, युधिष्ठिर थे। तो सच बोलने वाले। हाँ, जो सच बोलते हैं, जो एकदम निष्पक्ष हम्म। होके मतलब हाँ। निर्णय लेते हैं हर चीज़ का। तो जब पाँचों पांडव धृतराष्ट्र है, कौन है वो? हाँ, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र। धृत दुर्योधन के पिता। हाँ, तो उन्होंने जब उनको ज़मीन दे दी थी कि आप जाके अपना वो कर लो, हाँ 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 हाँ। है ना? तो वो जाते हैं वहाँ पे हस्तिनापुर से थोड़ी दूर, वहाँ पे अपना वो भवन बनाते हैं, राज्य बनाते हैं। क्या नाम होता है यार उसका राज्य का? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। हाँ, थोड़ा इंद्रप्रस्थ। मतलब मुझे बैकग्राउंड जानना है कि मतलब क्या जमीन दे देते हैं इस बारे में। मतलब कि वो एक बंजर ज़मीन देते हैं ना उनको, जब सारा वो डिवाइड हो महाभारत रहा होता है में ना महाभारत में जब बंटवारा हो रहा होता हाँ, है तो उनको जमीन दी जाती एक है ज़मीन हाँ। दी जाती है। पांडवों को। हाँ, ठीक है, हस्तिनापुर से थोड़ी दूरी पे। ठीक है, तो वहाँ पे वो अपना राज्य बसाते हैं, इंद्रप्रस्थ नाम रखते हैं उसका, ठीक है। है ना? तो वहाँ पर फिर उसको मतलब खुशहाल करने के लिए वो कहते हैं युधिष्ठिर कि हमें ना यहाँ पे एक यज्ञ करवाना चाहिए, है ना? और उस यज्ञ में अगर पुरुष मृग करके एक है क्रिएचर, अगर वो स्वर्ग से आए तो यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, है ना? कि मतलब सबको धन प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ है। पुरुष में क्या है, वो आधे तो इंसान है, इंसानी मतलब आधे है, मतलब शिव भक्त हैं वो बहुत बड़े, अच्छा। है ना? और आधे शेर हैं, और तो स्वर्ग आधा में रहते मतलब तो हैं। शेर का उनका हाँ, आधा मतलब आधा अपीयरेंस हिस्सा है और आधा इंसान का इंसान अपीयरेंस। का, ठीक हाँ, है। थोड़ा ऐसा है, और हम्म। थोड़ी मैजिकल हैं, थोड़े ऐसे, है ना? मतलब देवों में काउंट कर सकते हैं उनको, ठीक है। इस टाइप का है। तो अब उसमें सबसे ज़्यादा उछाल मारता है भाई भीम। अरे भैया मैं लेके, भैया होते हैं ना उनके, हाँ 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 है ना? हाँ। अरे भ्राता मैं लेके आऊँगा, है ना? मेरी भुजाओं में इतना बल है, 10-10 हाथियों को मैं उठा सकता हूँ ऐसे। कि अगर प्यार से नहीं आएंगे तो मैं हाँ, खींच के ले खींच आऊंगा। के ले आऊँगा, कैसे अच्छा। नहीं आएँगे, मैं लेके आऊँगा। अब बोल तो दिया भाई कि अब भैया को मैंने वचन दे दिया, तो अब जाना पड़ेगा। तो वो जाते हैं, तो जाते-जाते रास्ते में एक उनको बीच में ना रास्ते में एक पूँछ मिलती है उनको, कि एक पूँछ पड़ी है बीच में। तो दो देखते हैं कि कोई है क्या आस-पास? तो आस-पास दिखता है कि कोई है, तो बूढ़ा-सा आदमी है, कोई बैठा है वहाँ कोने में, और उसकी पूँछ है ये। अब पूँछ तो वानरों की होती है ना? तो कहते हैं, उसको कहते हैं कि भई ये अपनी पूँछ को साइड करो, मुझे आगे जाना है। तो वो कहता है कि मैं इतना बूढ़ा हूँ, मैं खुद को नहीं उठा सकता, तो ये पूँछ कैसे साइड करूँ? आप एक काम करो, आप इसको उठा के साइड कर साइड दो, कर दो। है ना? तो वो कहते हैं कि अरे तुम्हारी ऐसे कैसे हिम्मत हुई बोलने की, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं गदाधारी भीम हूँ, है ना? मेरे अंदर इतने साथियों का बल है, मैं इस पूँछ को हटाऊँगा मैं, मामूली पूंछ को। है ना? इसको हटाऊँगा मैं। तो वो कहते हैं कि भई अगर आप भीम हो तो आप इस इतना कार्य तो कर ही सकते हो। जब मैं नहीं उठ सकता तो आप तो इसको हटा ही सकते हो, है सही ना? बात है। 10-10 है हाथी ना? हिला सकते हो तो इसको तो फूँक मार आप के हटा दो फिर। हाँ, तो आप मेरी वो भी तो देखो ना, मेरी कंडीशन मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, तो आप हाँ। कर दो इसको। तो भीम जाता है, एक लकड़ी लेके आता है, इतना बड़ा गट्ठा सा, है ना? हुँ। उसको लगाता है, वो पूँछ को हटा रहा होता है, नहीं उठती, वो टूट जाती है लकड़ी। तो वो कहते हैं कि ये कैसी पूँछ है तुम्हारी पत्थर जैसी, जो हट भी नहीं रही है ना? तो वो भीम क्या कर रहा होता है, भीम गदा लेता है, उसको मारने वाला होता है पूँछ को। तो फिर वो रुक जाता है, वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा करा तो मेरे ऊपर मतलब ऐसा हो जाएगा कि मैंने ऐसे जीव पे, निहत्थे पे और हाँ, इस टाइप ऐसे से कर दिया मजबूर पे मैंने। मार दिया मैंने, हाँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें उठा के फेंक सकता हूँ, लेकिन मैं कार्य करूँगा नहीं ये।
क्योंकि वो ये एथिक्स वाली बात है ना। हम्म, तो फिर वो कहते हैं कि देखो आप भीम हो, मैं भी हम्म। मानता हूँ, लेकिन इसका प्रमाण तो तभी होगा ना जब आप जब मेरी आप पूछ हटा पाओगे। पूँछ हटा पाओगे। तो कहते हैं कि मुझे इसमें नहीं इतना वो नहीं पड़ना, मेरे को ज़रूरी काम से जाना है। तो वो कहते हैं कि ठीक है तो आप साइड से चले जाओ, है ना? नहीं हटाना आपको। अब ये भी बेइज़्ज़ती वाली बात हो हाँ, तो गई भाई, रास्ता नहीं बदलना है ना? भाई। कि रास्ता भी नहीं हम्म, बदलना भाई, जाना भी वहीं से। एग्जैक्टली। तो प्राइड। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं इसको लांग के चला जाता हूँ। हम्म। अब वो भीम जैसे जा रहे होते हैं लांघने, वो पूँछ एकदम इतनी बड़ी हो जाती है। है ना? वो पीछे आते हैं एकदम से। कहते हैं, "ये क्या चमत्कार था? ये क्या था?" फिर कहता है, "ए मायावी, तू माया दिखा रहा मेरे को, है अच्छा। ना? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैंने बताया तेरे को मैं भीम हूँ, ये है, वो है।" तो ऐसे 1-2 बार करते हैं, तो इतने में समझ जाते हैं वो कि हाँ, नॉर्मल चीज़ तो है नहीं ये, है ना? हम्म। तो वो कहते हैं कि मैं जान गया हूँ आपको कि आप नॉर्मल तो हो नहीं, है ना? कुछ ना कुछ ताकत तो है। लेकिन मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि आप हो कौन? तो वो उनसे कहते हैं कि आप प्लीज़ मुझे दर्शन दीजिए, जिससे कि मैं देख पाऊँ कि आप कौन हो? तो फिर वो हनुमान जी आते हैं सामने फिर, है ना? अच्छा। तो फिर उसको पाठ पढ़ाते हैं कि भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। तो फिर वो कहते हैं कि मैं अभी एक कार्य से जा रहा हूँ, मुझे पुरुष मृग को लाना है स्वर्ग से। तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ऐसा कार्य है कि तुमने अपनी मौत को दावत दी है हाँ। ना? कि आप भले ही गदाधारी भीम हो, 10 हाथियों का बल है, लेकिन वो भी पुरुष मृग हम्म। है ना? वो स्वर्ग में रहता है, शिव जी की आरती करता है, सब कुछ करता है, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है ना? तो उसको भी स्वर्ग से यहाँ ना पाना बहुत ही मुश्किल है ना? तो वो कहते हैं कि कुछ उपाय बताओ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इस चीज़ में, लेकिन आप जाओ पहले पहुँचो, उनसे वार्तालाप करो, मनाओ उन्हें पहले नीचे लाने के लिए, है ना? तो वो जाते हैं वहाँ स्वर्ग में और पुरुष मित्र से बात करते हैं। वो भी तैयार हो जाता है, लेकिन उसको बोल देते हैं कि अभी मैं स्वर्ग में हूँ, तो मेरी भूख शांत है। हम्म। लेकिन जैसे ही मैं धरती पे आऊँगा, तो मैं एक क्षण नहीं लगाऊँगा तुम्हें खाने के लिए, है ना? तो तुम्हें पता और हनुमान जी उनको बता देते हैं कि उनकी स्पीड बहुत तेज़ है। वो 1 सेकंड में ये मान लीजिए जैसे चीता भागता है, हम्म। ऐसे ही है। वो 1 सेकंड में आ जाएँगे तुम्हारे पास, खा लेंगे। तो फिर अब ये हो जाती है, तो अब रेस चालू हो जाती है वाली। अब अच्छा। भीम आगे-आगे और पुरुष मृग स्वर्ग से नीचे उतरते हैं, उसके पीछे-पीछे। 1 सेकंड नहीं लगाते, ये मान लें भीम गए होंगे 4-5 किलोमीटर दूर, अब वो 1 सेकंड में आ गए 5 किलोमीटर दूर। अच्छा। ऐसे चल रहा है। सुपर तो फास्ट। हाँ, तो हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी जाते हैं कैलाश, है हम्म। ना? और कैलाश पर्वत जाते हैं कुछ बेलपत्र लेके और शिव जी से कहते हैं कि जब भी मैं आपको पुकारूँ, तो आप प्रकट हो जाना। मतलब करते हैं उनसे ऐसे। तो अब आशीर्वाद दे देते हैं शिव जी। अब जैसे ही पुरुष मृग भीम को खाने के लिए उसके पास पहुँचता है, वो हनुमान जी ऊपर से एक बेलपत्र गिरा देते हैं। वो हम्म। ऊपर रहते हैं आसमान में। और जहाँ बेलपत्र गिरता है, वहाँ शिवलिंग प्रकट हो जाता है। और ओ। पुरुष मृग रुकता है, वहाँ पूजा-वूजा करता है, इतने में भीम और आगे निकल जाता है। ओह है माय ना? क्योंकि गॉड। बहुत बड़े भक्त है भाई, बिना पूजा करे हाँ। आगे नहीं जा सकते। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो फिर ऐसे ही जब दोबारा पहुँचने वाला होता है, दोबारा वो बेलपत्र गिराते हैं, दोबारा पुरुष मृग रुक जाता है, फिर वो आगे निकल जाते हैं। ऐसे करते-करते वो अपने भवन तक पहुँचते हैं। हम्म। लेकिन जब भवन तक पहुँचते हैं, वो बेलपत्र खत्म हो जाते हैं उनके हाथ से, हम्म। है ना? वो जैसे ही दहलीज पे पहुँचने वाले होते हैं, वो एकदम से ऐसे हाथ रखते हैं, पुरुष मृग उनको पकड़ लेते हैं और वो गिर जाते हैं वहाँ पे। ओ। आधे अंदर और आधे बाहर, आधा-आधा हो गया वो। हम्म। तो फिर अब वहाँ पे वो आते हैं, क्या नाम है उनका? इनके भाई बड़े वाले? युधिष्ठिर। 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 युधिष्ठिर आते हैं, युधिष्ठिर देखते हैं ये तो भाई ये तो कैड़ा सीन हो गया अब, है ना? अब तो वो खाएँगे इनको सारे, है ना? फंस तो गए, अब सब तो सब पूरे बोल फंसे अब तो। पूरे फँस गए। हाँ। तो फिर उसमें क्या होता है कि अब पुरुष मृग कहते हैं कि अब आप मेरे हुए, मैंने आपको पकड़ लिया, अब मैं आपको अपना भोजन बनाऊँगा। हम्म। तो वहाँ पे भीम कहते हैं कि नहीं पुरुष मृग, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर हूँ, हम्म। लेकिन अगर आप मेरी दृष्टि से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अंदर हूँ। अच्छा। तो अब पुरुष मृग वो कहते हैं जो पुरुष मृग हैं कि आप कह तो सत्य रहे हैं कि आप आधे अंदर हैं, आधे बाहर हैं। हम्म। तो इस हिसाब से आधा तो मेरा हक हुआ ना आप पे, है ना? अच्छा। कि आधा तो फिर हुँ, मेरा हुँ, हुँ। भोग लगेगा इसमें, आधा, हम्म। है ना? तो फिर वो उसको कहते हैं युधिष्ठिर को कि आप इसमें वो फैसला करो, लें। फैसला लें, हाँ, क्योंकि क्योंकि आप सच आप सच बोलते हैं। बोलते हैं। हाँ, हाँ। तो युधिष्ठिर भी यही कहते हैं कि जैसा देख रहा हूँ मैं कि हम्म। भाई आप आधे अंदर हो और आधे बाहर हो, तो आपकी आधी बॉडी पे हक होगा पुरुष मृग का, हाँ। वो आपको खा सकता है। तो वो भी फिर मान जाते हैं भीम भी कि ठीक है, जैसा भैया बोलेंगे वैसे ही हुँ। ठीक है और आप मेरे को खा लो आधा। तो फिर इसी बात पे मतलब पुरुष मृग खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आपने अपने भैया का मतलब वचन रखा
और आपके भैया ने भी निष्पक्ष होके मतलब के फैसला डिसीजन सुनाया, लिया। हाँ। तो मैं इस चीज़ की बहुत वो करता हूँ, सराहना करता हूँ, एप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। एप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद वो नहीं खाते हैं उसको। छोड़ देते हैं इस बात को हाँ, लेके। और फिर उनको कहते हैं कि युधिष्ठिर कहते हैं कि आप हमारे महल में आइए, है ना? और इसकी शोभा बढ़ाइए। वो हाँ। आते हैं उनके महल में, तो फिर मतलब सब अच्छा-अच्छा हो जाता है। उसके बाद पुरुष मित्र कहते हैं कि आपकी ना एक एक पर्सन ने आपकी हेल्प करी है, मुझे उनसे मिलना है। तो अब सारे भाई देख रहे होते हैं, भई कौन था, किसने तुम्हारी हेल्प करी? तो तब भीम कहते हैं कि मेरे जो प्रभु हैं, जो मेरे इष्ट हैं, क्योंकि वो भी पवन के ही वो थे, भीम भी जो थे, पुत्र थे, पता नहीं ऐसा कुछ था। पवन का ही कुछ था उनका, पवन देव के कुछ ही। कनेक्शन हाँ, रहा कुछ होगा कनेक्शन रहा था मे बी। उनका। तो कि मेरे बड़े भाई मतलब हनुमान जी ने कहा था कि आप भी, मैं भी पवन पुत्र हूँ और आप भी, तो इस हिसाब से हम भाई-भाई हुए। तो कहते हैं हाँ, मेरे जो भाई लगते हैं, जो मेरे इष्ट हैं, जो मेरे देवता हैं, उन्होंने मेरी मदद करी है। तो कहते हैं कौन है वो? कि बजरंगबली हनुमान है। तो ये पुरुष मित्र कहते हैं आप उन्हें यहाँ पे बुलाएँ, मुझे उनसे भेंट करनी है। तो फिर बुलाते हैं, फिर हनुमान जी आते हैं वहाँ पर। अच्छा, तब हाँ, हनुमान तो जी मिलते हैं हाँ, पुरुष मृग से। तो वो कहते हैं कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं थी, आपको भगवान हनुमान मिल गए, तो आपकी इच्छा वो तभी पूरी हो गई थी जो युधिष्ठिर ने कही थी कि यहाँ पे सब वो हो अच्छा जाए, हो, अच्छा हो जाए। प्रॉस्पेरिटी अच्छा। हाँ, हो। तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ में, कि आप हुँ। मेरे को वहाँ से लेकर के आए यहाँ पर। मैंने कहा जब यार आपको वाह! साक्षात हनुमान जी मिल गए। मतलब कितनी हुँ, जगह प्रेजेंस है हनुमान जी की और कितनी चीजों को वो मतलब ट्रिगर कर रहे हैं स्टोरी को आगे बढ़ाने के पवन लिए। पुत्र हैं भाई, हवा में ही हैं हनुमान तो जी एग्जैक्टली। तो। उसके बाद फिर वहाँ पे कृष्ण जी का आगमन होता है, उसी महल हम्म। में ही, है ना? फिर कृष्ण जी तब महाभारत की बात चल रही होती है कि ऐसा युद्ध होगा, है ना? तो उसमें हनुमान जी कहते हैं मैं आपकी पताका, मतलब कि वो जो होती है ना वो झंडा, हाँ, रथ के ऊपर झंडा उसमें लगाते मैं हैं। रहूँगा, तो मैं आपकी मदद करूँगा उसमें। तो तब से उस वाले इंसिडेंट से वो था। हाँ, क्योंकि हाँ। मेजरली तो हमने वही कहानी सुनी है, एक जो हुँ, मैदान में जो रणभूमि में जो हनुमान जी रहते हैं अर्जुन हुँ। के साथ उनकी रथ की पताका पे। हाँ, तो किशन जी बोलते हैं वहाँ पर कि अभी क्या नाम है, हनुमान जी उसमें रहेंगे लेकिन आपको ये याद नहीं रहेगा। हम्म। ऐसे भी बोलते हैं वहाँ पे, क्योंकि तभी लास्ट में ऐसा होता है ना कि जब रथ छोड़ने की बारी आती है, तो किशन जी कहते हैं ना कि मतलब रथ से उतरो, अब ये रथ उस लायक नहीं है हम्म। ना? वो सारा सीन होता है कि हनुमान जी ने सँभाल रखा था ये। तो उस टाइम हाँ। पे याद नहीं रहता ना अर्जुन को हम्म। कि अच्छा हनुमान जी थे इसमें, तभी ये टिका हुआ था। तभी तो हाँ। वो उनको रियलाइज़ भी करवाते हैं कि भाई हाँ। तेरा जो रथ है वो हुँ, मतलब 7 कदम पीछे गया है, उसका 2 कदम पीछे गया है, तो हुँ। ये एप्रिशिएबल मतलब कि इसलिए है। हमारा 2 कदम हाँ, पीछे जा रहा है, हुँ, क्या उसका कहते हैं, हुँ, कर्ण के बाण चलाने पर भी तो वो बहुत हुँ, एप्रिसिएशन वाली बात है कि मैं हूँ, हुँ, तुम इतने बड़े धनुर्धारी हो और ये क्या कहते हैं रथ जो क्या कहते हैं स्वयं अग्निदेव का दिया हुआ रथ हुँ। है ये, और ऊपर इस पे हनुमान जी सवार हैं, हुँ, हुँ, तब भी ये 2 कदम पीछे चला जा रहा है, तो बहुत एप्रिसिएशन की बात है कि कर्ण की विद्या में इतना दम है। हुँ। और जैसे ही फिर वो युद्ध खत्म होने के बाद उस रथ से उतरते हुए तो वो रथ पूरा फट जाता है, हाँ, वो कोलैप्स हो जाता है भाई, पूरा क्योंकि उतनी। पता ही नहीं सँभाल ही चलता उन लोगों उसका। ने रखा होता हाँ। है क्योंकि वो हुँ। तो उसके बाद फिर वही है महाभारत में वो क्या नाम है, अश्वत्थामा मार देता हूँ उनको भाई, हाँ, है ना? लेकिन अश्वत्थामा जब चलाता है ना, वो ब्रह्मास्त्र चलाता ब्रह्मास्त्र चलाता है। है ना? तो कृष्ण जी क्रोधित हो जाते हैं हुँ। और बोलते हैं, श्राप देते हैं उसको कि भाई तू अब अ, बिल्कुल ही मतलब बेकार हो जाएगा तू, हाँ। है ना? तो उस बीच में क्या होता है कि कृष्ण जी ना उनको बोलते हैं कि यहाँ से ना अर्जुन भी होता है उनके साथ। तो अर्जुन को कहते, अर्जुन अब वो भी ब्रह्मास्त्र चला देते हैं अर्जुन भी, है ना? कि उसको रोकने के लिए, उसके ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए। हुँ। तब कृष्ण जी कहते हैं कि या तो तुम इसको अपना वापस लो या इसकी दिशा मोड़ो, है ना? क्योंकि अगर ये यहाँ पे वार करेगा तो बहुत नाश हो जाएगा, हाँ, हुँ। है ना? तो उस बीच में फिर उसको भी कहते हैं अर्जुन को कि तुम भी अपना वापस लो। तो हुँ। अर्जुन वापस ले लेते हैं। हाँ, अश्वत्थामा को विद्या नहीं आती थी हाँ, वापस लेने वाली, अश्वत्थामा कहते हैं कि भाई अब मेरे को चलाना तो आता है लेकिन इसको वापस लेना नहीं वापस आता, लेना नहीं आता। है ना? तो वो कहता है ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन मोड़ दो। हुँ। तो वो क्या करता है, उसके मन में वही चल रहा होता है, वो डायरेक्शन उसकी वहाँ मोड़ देता है, जो उनकी वाइफ़ होती है, उत्तरा। उत्तरा की तरफ मोड़ देता है, हुँ। उनके गर्भ की तरफ। तो हुँ। वो जब तीर जा रहा होता है भाई, तो वो उत्तरा भागती हुई आती है कृष्ण जी के पास कि मुझे इससे बचा लो, ये ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो कृष्ण जी कुछ करते हैं, वो बचा लेते हैं लेकिन। तो हुँ। उनके जो कोख में जो बच्चा होता है, वो होता है परीक्षित, परीक्षित। है ना? जिसको वो करना था, जन कल्याण करना था, हुँ। है ना? अब शुरू होता है कलयुग। हाँ, हाँ। यहाँ से जब परीक्षित का जन्म होता है और हुँ। वो राजा बनते हैं,
तो उस टाइम पे भी कृष्ण जी कहते हैं कि हनुमान जी आएंगे और आपको सीख देंगे कि कैसे आपको क्या करना है। तो राजा जब जब वो राजा बन जाते हैं महाराज परीक्षित, तो हनुमान जी आते हैं वहाँ महल में और उनको सब सीख देते सब कुछ हैं, सिखाते हैं है बेसिकली। ना? सब कुछ सिखाते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। तो अब उनको क्या करना था, उनको अपना राज्य विस्तार करना था और राम जी का वो करना था, जिससे कि कलयुग अपने पैर ना फैलाए, समय से पहले ना आ जाए मतलब, ओके। है ना? और कलयुग बिल्कुल ऐसी था कि भाई जहाँ से भी ज़रा-सी भी मतलब गलती हुई, वो एकदम वो वहीं फैलना से चालू, फैलना शुरू हो है जाएगा। ना? तो बेसिकली ये था कि जो कलयुग को रोका हुआ था, वो भगवान हनुमान जी ने और महाराज परीक्षित ने, इन दोनों ने रोका हुआ था। तो धीरे-धीरे समय बीतता है, कलयुग भी बैठा रहता है कि भाई कोई तो गलती हो और मैं आ जाऊँ। तो फिर एक गलती होती है वहाँ महाराज परीक्षित से। ओके। वो एक बार एक वन में जा रहे होते हैं, है ना? तो उनको प्यास लगती है। तो प्यास लगती है तो वे किसी आश्रम में जाते हैं। तो आश्रम में जाने के बाद वो एक तपस्या कर रहे होते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि महाराज अगर आपके पास पानी है तो मुझे पानी पिला दो, मेरे को प्यास लगी है। अब वो तपस्या में लीन होते हैं। लेकिन इससे पहले का मेरे को एक इंसिडेंट यार मैं दिमाग से निकल रहा है कि वो कलयुग जो होता है ना, वो उनके सिर पे बैठा होता है। कुछ ऐसा होता है सिनेरियो इससे ओके। पहले, है ना? अगर किसी को मिले कहानी तो वो बता सकता है ना? तो ऐसा होता है कि कलयुग उनके सिर पे बैठा होता है। तो वो उनसे पानी की डिमांड कर रहे होते हैं ऋषि से। तो ऊपर से कलयुग भी बोल रहा होता है, अच्छा ये इतना वो हो गया कि एक राजा को मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। वो होता है ना कि कानों में इन्फ्लुएंस आवाज़ कर रहा है, हाँ, परीक्षित को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है हाँ, नेगेटिवली। कि ये राजा को मतलब पानी के लिए पूछ भी वेट नहीं रहा करवा रहा है। है ना? और जवाब भी नहीं दे रहा है जवाब भी ये। नहीं दे रहा है मेरी बात तो पे। वहाँ राजा इन्फ्लुएंस होने लगते हैं परीक्षित कि हाँ, बात तो सही है भाई, एक राजा आया और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि एक मरा हुआ साँप होता है, उस साँप को उसके गले में डाल देते हैं ऋषि के ओह! और चले जाते हैं वहाँ से। तो उनका बेटा आता है छोटा, तो वो देख के तो वो क्रोधित हो जाता है भाई, कि ऐसा कैसे कर दिया मेरे पिताजी के साथ। तो वो तभी श्राप दे देता है उनको, महाराज परीक्षित को, कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी जब वो और तक्षक नाग आके उनको मार हाँ, देता और है। नाग ही तुम्हें मारेगा। हाँ। तो फिर जब उसके पिताजी की आँख खुलती है वो ऋषि की, तो वो कहते हैं कि तुमने मतलब कि अपने बेटे को बोलते हैं कि तुमने कंडीशन नहीं देखी, किस कंडीशन में वो यहाँ से गए हैं, है ना? क्या सीन हुआ था और तुमने बिना सोचे-समझे उनको श्राप दे दिया। तो फिर जब ऋषि बताते हैं अपने बेटे को, उनका बेटा जाता है उनके पास, परीक्षित के पास। तो उनको बताता है कि भई ऐसे-ऐसे मेरे से गलती हुई है और आप 7 दिन में मर जाओगे। तो फिर अब वो यही विचार कर रहे होते हैं, अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो फिर वहाँ पे आते हैं, नारद जी आते हैं शायद। तो वो उनको कहते हैं कि आप एक काम करो, मरने वाले तो हो ही भाई, तो आप एक काम करो कि आप जाकर किसी क्या नाम है, एक था कोई ऋषि थे वो भी, कि वहाँ जाकर के ना वो सुनो रामचरितमानस या है ना, राम की एक कुछ कथा थी वो, कि वो सुनो, उसको सुन के तुम्हारा कुछ हो सकता है। तो वो जाते हैं वहाँ, पूरा मतलब जितना भी उनका बचा था समय, वो वहाँ बैठ के वो सुन रहे होते हैं। और फिर अचानक से एक सांप आता है, सुनते-सुनते उसको काट लेता है, परीक्षित को, तो मर जाते हैं। जैसे ही मरते हैं भाई, कलयुग आरंभ, ओह! पूरी पृथ्वी काली होने लगती सिक्योरिटी है। का एक पिलर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता हाँ, है तो क्योंकि कलयुग आरंभ हो जाता है। वहीं हनुमान जी को पता चल जाता है। हो जाता है ना, सेंस पता चल जाता है हनुमान जी पता को। तो उन्हें पहले से भी होगा कि हाँ, ये चीज़ होनी हाँ, है। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं, उन्हें नहीं पता। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो वो है कि वो समय से पहले आ गया था उस टाइम पे, है सब ना? कुछ लिखा हुआ है भाई, ये हुँ, कलयुग होना, इसमें जो भी चीज़ हो रही है, वो भी लिखा हुआ है। ऐसा कुछ हुँ। नहीं है कि ये उनको नहीं पता। पता तो फिर था, लेकिन वो है हुँ। कि समय से पहले ना आ जाए, वो चीज़ थी, हाँ, है जिसका ना? समय जो है उस टाइम पे ही हो हर हाँ, चीज़। तो वो समय से पहले आ रहा था उस टाइम पे, तो हनुमान जी जाते हैं एक पहाड़ी पे जहाँ पे वो बैठे होते हैं। एक शंखनाद लेते हैं और शंख बजाते हैं, पूरी पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में शंख की आवाज़ गूंज रही है। वो कलयुग धीरे-धीरे फिर से वापस चला जाता है। ओके, तो हुँ, वो शंख की ध्वनि से उसको फिर से वापस भेज फिर से देते हैं। वापस भेज देते हैं। कि अभी वही है वो कि समय नहीं जैसे आया था अभी हाँ, अभी मतलब। समय नहीं आया था, कि जैसे ही उसका विस्तार होने वाला था, वो उसको हटा देते हैं। हुँ। तो ये था मतलब कलयुग में जैसे धीरे-धीरे बढ़ते हैं हाँ, आगे। कलयुग का आरंभ बेसिकली। उसके बाद तुमने सुना होगा तुलसीदास जी के बारे में, हाँ, हाँ। हाँ, है ना? हाँ। तुलसीदास जी भी आई थिंक कलयुग में ही आए थे, हाँ, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। कलयुग में ही आए थे। उन्होंने भी मतलब वही किया था, राम जी का प्रचार किया था उन्होंने भी। राम जी के वजह हनुमान भक्त तो थे। हाँ, वो भी हनुमान भक्त थे। और वो कहानी तो तुम्हें पता ही होगा, हाँ, कि उनको वो एक ब्रह्म शायद राक्षस वाली, ब्रह्म राक्षस उनको है हनुमान ना? जी से मिलवाता है। तेरे को पता है? नहीं, मेरे को नहीं पता। एक बार ऐसा होता है कि तुलसीदास जो है वो राम पाठ करते हैं। हुँ, हुँ। उसमें बेसिकली लोग आते हैं, वो सुनते हैं उनको, है ना?
कि वो बताते हैं राम जी की कहानी कैसे-कैसे हुई थी। तो फिर वो एक बार जा रहे होते हैं और उनकी इच्छा होती है कि मतलब कि मैं राम जी से मिलूँ, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ। तो वो ऐसे ही जाते-जाते एक पेड़ मतलब ऐसे ही होता है, उसको पानी चढ़ा देते हैं। तो उस पेड़ में से निकल जाते हैं ब्रह्म राक्षस, है ना? तो ब्रह्म राक्षस निकलता, तो वो उसको कहता है कि अच्छा आपने बहुत भला करा मेरा, है ना? ऐसे कोई किसी को ऐसे ही पानी नहीं देता कलयुग में, आपने मुझे जल चढ़ा दिया जबकि मैं तो निर्जीव ऐसे ही खड़ा हुआ था, है ना? तो फिर वो कहते हैं कि आप इच्छा माँगो जो भी आपकी इच्छा है, मैं उसे पूरी करूँगा। तो वो कहता है तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी जो इच्छा है पता नहीं आप पूरी कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, हुँ। क्योंकि मैं तो राम जी से मिलना चाहता हूँ और अगर आप में है इतना सामर्थ्य तो कर दीजिए पूरी। तो वो कहते हैं कि इस चीज़ का तो सामर्थ्य सिर्फ़ एक ही इंसान में है, एक ही शख्स में है। कहते हैं कौन? तो कहते हैं आप उस उनको अच्छी तरह से जानते हैं। कहते हैं हनुमान। तो वो गायब, ब्रह्म राक्षस। हाँ। अब भूत है ना ब्रह्म राक्षस, अब भगवान महाबली का नाम आएगा तो गायब हाँ, ही हो हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ, सही बात है ओह! भाई, भूत है ना? पिशाच निकट हुँ। नहीं भूत आवे। पिशाच निकट नहीं आवे और गायब भाई। सही बात बिल्कुल। तो वो देखते रहते हैं वो कहाँ चला गया वो। तो फिर कुछ दूर चलते हैं तो फिर दोबारा से वो मिलता है ब्रह्म राक्षस कि उसका नाम मत लेना। ऐसे ठीक है, उसका नाम मत लेना। तो कहता है ठीक है, बस वो मतलब समझ जाता है कि हाँ, क्या है क्योंकि वो तो राम वो कथा सुनाते हैं ना। हुँ, हुँ, हुँ। तो कहते हैं कि हाँ, आपको वही मिलवा सकते हैं, सिर्फ़ एक वही है जो आपको राम के दर्शन करवा सकते हैं। कि वो कहाँ मिलेंगे तो फिर वो बताते हैं कि वो कौन से घाट पे कहते हैं पता नहीं वो, कि वहाँ आपको मिलेंगे। हाँ, बल्कि आप जो पाठ करते हो, कि डेली वो आपकी कथा डेली सुन आके बैठते हैं कथा आपके आके उसमें सुनते हैं कथा में। आपकी। वो ऐसे बोलता है ब्रह्म राक्षस कि आप कहाँ ढूँढोगे कि मतलब वो तो वहीं आते हैं जहाँ आप कथा करते हो। हुँ, कहते हैं अच्छा हनुमान जी मेरी कथा सुनने आते हैं? वो कहते हैं कहाँ है वो कैसे दिखते हैं, क्या है? वो कहते हैं कि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो आते हैं आप समझ जाओगे। जो सबसे पहला बंदा आपकी कथा में आके बैठेगा और ना, जो सबसे लास्ट लास्ट में में जाएगा, जाएगा, वही वही हनुमान वही जी हैं। हनुमान है। वो ऐसे कहते हैं। तो वो अब जाते हैं कथा सुनाने के लिए जल्दी-जल्दी बैठते हैं, वो देखते हैं कि भाई कोई कौन आएगा सबसे पहले कौन आएगा? तो वहाँ पे आते हैं एक साधु आते हैं, बैठते हैं। इस बार वो बहुत मतलब तरीके से कथा सुनाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से खुश होते हैं अंदर से कि हाँ, यही हनुमान है। तो फिर बाद में प्रसाद बाँटने की बारी आती है, वो प्रसाद लेके अपना वहीं बैठ के खाते हैं वो मतलब कि। वो बैठ के खा रहे होते हैं। तो अब उनके मन में डाउट है कि मतलब कि ये हनुमान जी ही हैं या कोई और हाँ, हाँ। है ना? तो वो कहते हैं कि मैं इनका पीछा करता हूँ। तो वो पीछा करते हैं, अब भाई वो तो हनुमान जी हैं, वो 2 हुँ, मिनट में गायब हो जाते हैं वो, सही बात। है ना? तो फिर वो जा रहे होते हैं, पीछा कर रहे होते हैं, उनका कोई सेवक आता है पीछे तो उनको थोड़ा-सा ध्यान भटकता है, वो गायब हो जाते हैं वो, है ना? तो वो कहते हैं कि यार अब इनको वापस कैसे लाऊँ? ये तो गायब हो गए। तो फिर दोबारा दूसरे दिन कथा चलती है। तो ऐसे ही करके एक बार वो पकड़ लेते हैं उनको शायद, हुँ, हुँ। है ना? वो मुझे इंसिडेंट याद नहीं आ रहा वो कैसे पकड़ते हैं लेकिन। वो उनको पकड़ लेते हैं, फिर वो हनुमान जी उनको दर्शन भी देते हैं, है ना? और किसी घाट पे जाने के लिए कहते हैं कि वहाँ जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएँगे वो राम जी से दर्शन हो जाएँगे। और उनको हो भी जाते हैं मतलब बेसिकली लास्ट में। वॉव! दर्शन भी हो जाते हैं हाँ, उनको। दर्शन भी हो राम जाते हैं जी और बेसिकली क्या होता है कि वो घाट पे जाते हैं और वहाँ पे एक छोटा-सा 5 साल का एक बच्चा खेल रहा होता है और उनको ना मतलब महसूस हो जाता है कि क्या कहते हैं ये ना मतलब कोई दिव्य बालक लग रहा है ये। तो अब वो बैठे होते हैं घाट पे तो आके क्या करता है दिव्य बालक उनके माथे पे तिलक लगाता है। और जैसे ही वो तिलक लगाता है ना तो उनको अपने अंतर्मन में श्री राम के दर्शन हो जाते हैं और जैसे ही वो आँखें खोलते हैं वो अच्छा दिव्य कहा। बालक जा चुका होता है वहाँ। हुँ। तो उनको फिर हो ओह जाता है कि श्री माय राम के दर्शन हो गॉड! गए यार। हाँ, मतलब वो ऐसा था नवल मेरे को याद आ कांट गया वो। बिलीव हुँ, इट। हुँ। वो जब जा रहे होते हैं ना उनको एक 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 बूढ़ी लेडीज़ मिलती है। हुँ, हुँ। वो देखते हैं तुलसीदास जी की हाँ, ये बैठ के ना चंदन घिस रही है। हुँ। हाँ, ऐसा था वो जब तिलक वाली बात तूने बोली हाँ, ना, हाँ, हाँ। वो चंदन घिस रही होती है वो। तो वो कहते हैं कि लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आप इतना कुछ भी काम कर लीजिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ क्योंकि आप मतलब वो बुड्ढी होती है वो। हुँ। तो वो चंदन घिसने लग रहे होते हैं, राम-राम कर रहे होते हैं, इधर-उधर देख रहे होते हैं कि राम जी आने वाले हैं, है ना? इतने में कोई आता है पहले एक बंदा आता है तो उसको उस पे निगाहें नहीं पड़ती कि और वहाँ पे बैठे होते हैं हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा होता है उनको हाँ, कि ऐसे आएँगे और तुम्हें ध्यान रखना है। क्योंकि हाँ। एक बार पहले इंसिडेंट हो चुका होता है कि राम जी आते हैं और वो पहचान नहीं पाते। पहचान नहीं तो इस पाते। बार हनुमान जी पेड़ पे छुप के बैठे होते हैं, उनको बताते हैं कि मैं इशारा करूँगा और समझ जाना हाँ, हाँ, वही हाँ। वही राम जी हैं। हुँ। तो वो क्या होता है वो चंदन घिसने में व्यस्त होते हैं, राम नाम जप रहे होते हैं और इधर-उधर देख रहे होते हैं। अब उन्हें पता नहीं भाई कैसे रूप में आएँगे, सही बात तो है। बच्चे के रूप में आते हैं वो फिर, है ना? कि महाराज हमारे मतलब तिलक लगा दीजिए।
तो वो जैसे ही तिलक लगाते हैं, वहाँ से हनुमान जी इशारा कर रहे होते हैं, यही है ना? वो ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, वो तो अपना ढूँढ रहे होते हैं उधर-उधर, और राम जी सामने खड़े हैं बच्चे के रूप में। तो ये सीन होता है, वो जो जैसे ही तिलक लगाते हैं, वो भाई वो अलग ही दुनिया खुल जाती है फिर। हाँ, वहाँ जैसे ही श्री वो राम फिर खड़े हुए बच्चा हैं। उनको तिलक लगाता है, तब उनको अंतर्मन में बच्चा दर्शन लगाता है मिलते कि हैं। तुलसी पहले बच्चे तुलसीदास लगाते हैं, फिर हाँ, बच्चा कहता फिर है कि बच्चे मैं भी आपको तिलक लगाना हाँ, चाहता फिर हूँ। बच्चा भी लगाता है। फिर बच्चा तो तिलक बच्चा लगाता है लगाता है तब उनको, उनको तब होता है। उनको अपने मतलब अंतर्मन जब में उन्होंने दर्शन लगाया होता मिलते है ना, हैं। तुलसीदास ने पहले जब बच्चे को लगाया होता है, तो उन्हें एहसास तो हो जाता है कि राम जी आस-पास ही हैं। हाँ, लेकिन जब वो लगाता है तब बच्चा, उनको तो पता चलता है कि पता चलता यही है, राम जी हैं। यही राम जी है। तो फिर वो कहते हैं कि बताओ, इतना ऐसे इंडिकेशन दे रहे थे ये, मैं समझ ही नहीं पाया कि यही है। हाँ, और ये ये उन्होंने चीज़ जो लिखा है। भी होगा अपने उसमें, हाँ, 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 बिल्कुल। लिखा था। माय यार गॉड। अमेजिंग तो यार। फिर उसके बाद मतलब कि ऐसा होता है कि अब तुलसीदास का, चलो राम जी से मिलने का तो हो गया पूरा, है ना? हुँ, अब यहीं तो उनका जीवन समाप्त नहीं हुआ ना, हुँ, इसके आगे भी कहानी है। हुँ, कि अब उनका था कि ये तो चलो चीज़ हो गई, मैं अपने प्रभु से भी मिल लिया, लेकिन मेरी लाइफ़ का पर्पस क्या है? मैं मतलब क्या है, मैं अपनी लाइफ़ से क्या करना चाहता हूँ? तब उनको शिव जी क्या नाम, हाँ, शिव जी दर्शन देते हैं, और शिव जी कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ़ का पर्पस तुम्हें खुद को पता है ना? वो टाइम आने पे तुम समझ जाओगे। तो एक बार क्या होता है कि वो अब राम प्रचार करते रहते हैं, गाँव-गाँव जाते हैं, और वही राम कथा करते हैं, और सबको बताते हैं। तो ऐसा था कि वो जो राम कथा जो लिखी थी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड थी उस टाइम पे, हुँ, है ना? तो समझने उसको, में। हाँ, समझने में बहुत हार्ड थी, और उसको सुनाने के लिए एक मतलब ऐसा चाहिए कथावाचक, जो लोगों को समझा हुँ, सके हुँ। उसको। तभी तो कहते हैं कि मतलब कथावाचक चाहिए, और गुरु होता है ना कि बताता है शिष्य को हाँ, कि ऐसे-ऐसे है। तो नॉर्मल आदमी उसको नहीं पढ़ पाता उस टाइम पर। तो ऐसे ही एक बार वो किसी गाँव में गए थे, और कथा सुना रहे थे। तो कथा सुनाने के बाद फिर वो देखते कि अब मैं रहूँ कहाँ पर? तो उसी मेले में एक था, कोई बंदा था, तो उस वो कहते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पे रुक सकते हैं कुटिया में, और आप यहीं पे रात बिता बिता सकते हैं, मतलब कि। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा। आप ना मुझे कुछ मतलब पत्ते, जिस पे मैं, मेरे मन में आ रहा है कि मैं कुछ लिखूँ, है ना? कुछ पत्ते और स्याही वगैरह वो आप मेरे को दे दो। हुँ, तो उस टाइम पे वो प्रोवाइड करवा देते हैं उनको, और वो लिखते हैं कुछ कथा-वथा, है ना? ऐसे ही कुछ पता नहीं क्या लिखते हैं, दोहा लिखते हैं, क्या लिखते हैं। तो जब सुबह होती है, वो सुबह वो कहते हैं कि ये मैंने आपके लिए लिखा है, तुलसीदास जी कहते हैं उनको। तो वो जब वो पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि वाह! ये तो बहुत ही मतलब सुंदर वर्ड है, ये तो बहुत सरल है, मतलब कि हम समझ समझने पा में। रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, हुँ, बहुत ईज़ी वर्ड है। ढूँढ से कि वो रामचरितमानस थी वो। हाँ, वो नहीं, वो नहीं थी वो तो, उस टाइम पे तो वो ऐसी ही उनके पता नहीं माइंड से निकल गया, है हुँ, ना? अब वो चीज़ हुई। हाँ, मतलब दोहा उन्होंने राम जी के बारे में लिखा था, हुँ, लेकिन वो समझ आ रहा था, और तो फिर ये सब होता है कि वो समझ आते हैं, तो वो कहते हैं कि आप तो बहुत मतलब कविता के उसमें लिखा था उन्होंने, है हाँ, ना? तो वो कहते हैं कि आप तो बहुत मतलब इतना अच्छे से लिखा है आपने, आपको तो कवि होना चाहिए, आप कवि हैं क्या? तो वो कहते हैं नहीं, मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ़ एक कथावाचक हूँ, मैं राम जी की कथा गाता हूँ जगह-जगह हुँ, जाके। कह रहे कि आपको तो मतलब वो बनना चाहिए, कवि बनना चाहिए, आप तो इतना अच्छा लिखते हो। तो उन्होंने ये बात बोली। जब वो वहाँ से निकलते हैं तुलसीदास जी, तो वो बंदा और उसकी पत्नी होती है ना, वो एकदम से अपने असली रूप में आते हैं, वो शिव जी होते हैं, ओह! जिन्होंने उनके माइंड में वो ये डाला डिवाइस था। बीज किया डाला था हाँ, होता है। कि हाँ, इज़ अ बेटर वे टू लाइक हाँ। कि किसी के बहुत माइंड सारे में हाँ। लोग हुँ, फिर क्या है कि बीज डाल दिया, हाँ। अब धीरे उनको आगे जाके अब रियलाइज़ेशन हिट हाँ, होगा ये अब। अब होता क्या है, उसमें भी एक चीज़ है कि जब अब उन्होंने तो बीज डाल दिया भाई, लेकिन वो समझ नहीं पाया ना। हुँ, अब मुझे ये नहीं पता कि तुलसीदास जी क्यों नहीं समझ पाए, ऐसे हिंट मिल रहे थे उनको, है ना? तो जैसे धीरे-धीरे कहानी बढ़ती है आगे, वो भी देखते हैं कि अब ये था कि हनुमान जी ने भी उनको कहा था कि तुम्हें भी राम प्रचार करना है। हुँ, हुँ, अब उनको ये समझ आया कि भाई राम प्रचार ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं चलो एक किताब की कई किताब बना दूँगा, लेकिन लोग तो नहीं पढ़ पाएँगे उस चीज़ को, है हुँ, ना? लोगों को तब भी जाना पड़ेगा या कथावाचक के मुझे ही पास। जाना पड़ेगा एक्सप्लेन हाँ, करने के लिए। मुझे जाना पड़ेगा। हुँ। तो मुझे लगता है मतलब उनको फिर आते हैं कि अब मुझे ऐसा करना चाहिए कि मतलब इसको ट्रांसलेट करना चाहिए ईज़ी भाषा में। हुँ। तब उन्होंने वो रामचरितमानस लिखी थी। वो एक पूरे हाँ, कविता के रूप पूरे में। कविता के रूप हाँ, में और सारे। कविता एक बेटर वे है कि किसी को मतलब कुछ समझाने का, जैसे हम कहते हैं ना कि भजन क्यों होते हैं? हुँ, हुँ, भजन, ये गीत क्यों होते हैं? अगर तुम किसी को कोई बात याद कराना चाहते हो, तो ये हाँ, ईज़ी है ईज़ी है। कि तुम किसी के माइंड में या किसी को समझाने के लिए बहुत ईज़ी है। अपने अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ईज़ी है कि कोई कविता हो या कोई भजन हो, उससे क्या होता है, सामने वाला अंडरस्टैंड कर जाता है उस फीलिंग को और जल्दी जुड़ जाता है, वो हुँ, समझ जल्दी जल्दी जाता जुड़ है क्या जाता है। है और हाँ, उसकी मेमोरी में पड़ा रहता है। अब जैसे हमने हाँ, बचपन में जितनी पोएम्स पढ़ी हैं अपनी नर्सरी, हुँ, एलकेजी, वो आज तक याद है हमें।
हाँ, वो तो है भाई। क्योंकि वो बहुत जल्दी फीड हो जाती है दिमाग में। तो उनका ये था कि हाँ, जितने लोगों के दिमाग में वो चीज़ बस जाए, वो राम नाम बस जाए, इसलिए उन्होंने उसको काव्य के काव्य के रूप में रूप में लिखा था लिखा वो। फिर। तो अब उन्होंने लिख तो दी भाई। अब अब जैसे मैं यहाँ पे एक वो हाँ। बोलना चाहूंगा, जैसे मैं वहाँ पे गया था अभी मथुरा वृंदावन, तो वहाँ पे भी जैसे वो था, वो उनका टेम्पल जो होता है वहाँ पे उनका एक ही गीत है, हरे रामा रामा रामा। वो हम्म, गीत ही कितना मतलब ऐसा है कि हिट करता है हिट करता है मतलब। भाई वो। एग्जैक्टली। तो अब उन्होंने लिख तो दी भाई। अब उसको मान्यता भी चाहिए किताब को, कि इसको मान्यता मिले जिससे कि पब्लिक तक मैं पहुंचा सकूं। तो वो क्या करते हैं, हनुमान जी कहते हैं उनको कि अब आपको जो मान्यता मिलेगी वो आपको या तो शिव जी दे सकते हैं या विष्णु जी दे सकते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसको ना एक काम करता हूँ, मैं शिव जी को सुना के देखता हूँ पहले इस कथा को। तो वो जाते हैं और शिव जी को इनवाइट करते हैं, मंदिर में जाते हैं, है ना, कि मैंने कथा अपनी पूरी कर ली है और मैं आपको और शिव जी को और पार्वती जी को और हनुमान जी को मैं न्योता भेजता हूँ कि आप आए और मेरी कथा को सुने और इसको मान्यता दें, आपको जैसी भी लगेगी। तो अब इसमें क्या होता है ना कि उसका कॉम्पिटिटर होता है तुलसीदास का, जो नहीं चाहता कि इसका जो ग्रंथ है ये आगे जाए पब्लिक में। और वो उसका मतलब वो भी करता है, मतलब कि उसका मजाक भी उड़ाता है कि तूने संस्कृत भाषा से इतनी ऐसे लिख दिया इसको, तूने तो अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे करके। तो वो ना एक गुरु होते हैं उनके ही, मतलब जिनके आश्रम में पढ़े होते हैं तुलसीदास और वो बंदा भी जो उनका कॉम्पिटिटर होता है। तो वो अपने गुरु को बताते हैं कि तुलसीदास ने ऐसे ऐसे एक रचना करी है, लेकिन उसने संस्कृत का मजाक उड़ाया। आप उस किताब को पढ़ो और आप बताओगे मतलब कि ये कितनी सही है। ये गलत है, मतलब ये प्रूफ करो गलत ये है, चीज। हाँ, हाँ, कि कितनी सही रुक सही है जाए ये, यहीं पर हाँ। ही। लेकिन उस बंदे ने खुद नहीं पढ़ी होती वो। वही है ना कि भाई अहंकार है उसे, वो कहता है कि मैं ही मतलब अच्छा वो हूँ, है ना, कि पब्लिक कैसे पढ़ सकती है, मैं ही तो एग्जैक्टली बताऊंगा कि ना पब्लिक को। हाँ, मैं ही वही वाली बताऊंगा, बात मैं क्योंकि ही अगर किताब कहूंगा। पहुंच जाएगी तो हमारी वैल्यू खत्म हो हमारी जाएगी। वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये चीज़ थी। एग्जैक्टली। तो वो अब वो ऋषि ऐसे होते हैं कि मतलब उन्हें अगर एक मात्रा की भी गलती दिख जाए ना उसमें ग्रंथ में, वो पूरे ग्रंथ को ही मना कर देंगे कि भाई ये बेकार है ये चीज़। हाँ। तो अब वो जो कॉम्पिटिटर होता है वो तुलसीदास को बताता है कि ऐसे ऐसे गुरुदेव हैं, आप एक बार ना पहले उनको दिखा लीजिए, है ना। तो अब पता चल जाएगा कि आपको क्या कमी है उसमें, है ना। महादेव को सुनाने से पहले एक बार उसको दिखा लीजिए। तो कहते हैं नहीं, मैं तो मतलब जो मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी जो पुस्तक पहली पढ़ी जाए ना, वो महादेव ही पढ़ेंगे। तो वो कहते हैं कि वो भी मतलब गुरु ही हैं एक तरीके से। ये मान लो कि आपका इंस्पेक्शन हो रहा है ना। और जब अच्छा मतलब अच्छा निकलेगा फिर तो अच्छी बात है ना, कि मतलब आप महादेव को सुनाओगे तो कोई गलती नहीं आएगी। तो वो राज़ी हो जाते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है। तो वो अपना ग्रंथ उनके पास लेके जाते हैं गुरुदेव के पास और उनको दे देते हैं कि आप इसको पढ़ो। तो फिर गुरुदेव पढ़ते हैं उसको और पढ़ने के बाद जब उसको वापस करते हैं तुलसीदास को, तो उनका मुँह ऐसे रहता है मतलब कि क्या ही हो गया? तो फिर वो कहते हैं कि कुछ जवाब तो दो, मतलब आपने पढ़ा है, कुछ प्रतिक्रिया तो करो कि मतलब कैसा है, कैसा है? तो उनकी आँखों से आँसू बहने लगते हैं भाई। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि यही इसका जवाब है। ओह ओ माय भाई, गॉड। कॉम्पिटिटर की ऐसी की उसकी तैसी। उसकी ऐसी-तैसी हो जाती है भाई। तो फिर अब क्या करता है कि अब उसने इन्विटेशन दे दिया था कि मेरे को सुनानी है अब, तो वो जाते हैं मंदिर में, जहाँ पे उन्होंने इन्विटेशन दिया होता है। तो फिर वहाँ पे अब उनका कॉम्पिटिटर क्या करता है कि जो मंदिर के जो होते हैं ना पंडित वगैरह, वो सब जो बड़े जन होते हैं वहाँ पे, उनको कहता है कि ये ऐसा है, मतलब इसने संस्कृत की बजाय उसमें लिख दिया और ये तो अपमान कर रहा है इसको। और शिव जी को सुनाने जा रहा है वो, है ना। इससे बड़ा मतलब वो तो हो ही नहीं सकता कि शिव जी हाँ इसकी कथा सुनने हाँ आएंगे। हाँ हाँ। ऐसी चीज़ हो गई, मतलब कि शिव जी आ रहे हैं इसकी कथा सुनने, ये अपमान कर रहा है देवी ये देवताओं का। अपमान कर रहा है। तो उसको रोकने के लिए आ जाते हैं सब कि नहीं भाई मंदिर में नहीं जाएगा। हम्म। वहाँ पे आते हैं हनुमान जी, अच्छा। है ना। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपने पढ़ी है उनकी किताब? वो कहते हैं रूप कि लेके आते हैं हाँ, मतलब। कि आपने पढ़ी है उनकी किताब? वो कहते हैं नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ी। तो जब आपने नहीं पढ़ी, आप कैसे कह सकते हैं कि वो किताब सही है या गलत है? सही बात है और बिल्कुल। जबकि इस किताब को मतलब उन्होंने पढ़ा है ऋषि ने, और उन्होंने तो कोई मतलब हम्म। इसमें नहीं निकाली कमी, हाँ, उतने है बड़े ना। संस्कृत हाँ हाँ। स्कॉलर ने कमी नहीं हाँ, निकाली, तो आप कौन होते हो? आप कौन होते हो? तो वो कहते हैं कि हर किसी को एक मौका तो मिलना चाहिए अपनी बात प्रूव करने का, है ना। तो वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, आप चले जाओ, लेकिन ना हम चाहते हैं कि आप इस पे लिखवा के लाओ शिव जी से कि हाँ, उन्होंने पढ़ी है, उनको अच्छी लगी है। ये अच्छा। बात कर देता है वो ठीक है। कॉम्पिटिटर जो होता है कि आप शिव जी से लिखवा के लाओ। तो वो कहते हैं बस इतनी सी बात पे आप लोग मान जाओगे ना? वो कहते हैं हाँ, हम मान जाएँगे। तो वो अंदर जाते हैं फिर। शिव जी आते हैं, पार्वती जी आती हैं।
वो कथा सुनाना स्टार्ट करते थे, वो कहते हैं कि रुक जाओ, अभी हनुमान जी भी आने वाले होंगे। तो वो कहते हैं कि हनुमान जी आ जाएँगे, आप टेंशन मत लो। तो हुँ। हनुमान जी क्योंकि उनको घुमा देते हैं बाहर, हाँ, है ना, हाँ। अपनी बातों से। तो वो जैसी कथा स्टार्ट करते हैं तो हनुमान जी आ जाते हैं, वहाँ पीछे बैठे होते हैं, वो सुन रहे होते हैं। तो पूरी कथा सुनाने के बाद उसको फिर पार्वती जी नाम देती हैं किताब को, रामचरितमानस। कि हुँ। ये जो तुम्हारा ग्रंथ है, ये बहुत अच्छा है और इसको रामचरितमानस के नाम से जाना जाएगा आगे अमेज़िंग। फ्यूचर में। तो फिर वो कहते हैं कि अब शिव जी की बारी है, उनसे कहते हैं कि आप भी तो कुछ बोलो, आपको कैसा लगा? तब शिव जी बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम वाह! शिवम सुंदरम। तो ये वाह! पहली बार ये शब्द निकले थे तब शिव जी के मुँह से, जो कि तुलसीदास के ग्रंथ को मिले थे ये। ओके, तो वहाँ से इस हुँ। लाइन का ओरिजिनेशन होता है। हाँ, तो वो जो थे ओह! ना, वो सत्यम शिवम सुंदरम कोई बेसिकली वो एक वर्ड का मतलब भी तो यही है कि हाँ, हुँ, सत्य मतलब ये जो किताब उन्होंने पूछा कैसी है हुँ, किताब, तो उन्होंने हुँ, बोला जो सत्य होता है हुँ। वो हमेशा ही मतलब सुंदर होता है सुंदर सत्य हमेशा शिव होता है और और शिव शिव हमेशा हमेशा सुंदर सुंदर होता होता है। है। हाँ, तो वहाँ से ये वर्ड निकले तो उनकी किताब अब पहले पन्ने पे रामचरितमानस, दूसरे पन्ने पे सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम, ये हुआ। अमेज़िंग यार, अमेजिंग ब्रो, ये कहानी थी। व्हाट अ अमेज़िंग यार। रिसर्च मैन। और इसके बाद थोड़ा-सा और बता दूँ, हुँ, हुँ। तो ये चीज़ हुई। अब ये था ना कि उन्होंने कहा था कि भाई लिखवा के लाना, है हाँ, ना? हाँ, हाँ। ये था। हुँ, तो फिर उसके बाद वो जब बोल रहे होते हैं शिव की सत्यम शिवम सुंदरम, कई बार बोलते हैं वो, क्योंकि एक्साइटमेंट है भाई, उन्होंने ऐसा हाँ। पढ़ा, उन्होंने, है ना? उनके भी तो मतलब वो है ना, वो प्रभु मानते हैं उनको हाँ, भी, हाँ, है हाँ। ना? कि उन्होंने अपने प्रभु के बारे में इतनी अच्छी बात पढ़ी, वो भी कविता के रूप में। तो हुँ, वो एक्साइटमेंट जो था, उनकी फीलिंग्स वो सब निकल रही थी। वो कह रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम, वो चारों तरफ गूंज रहा था वो। उनको बाहर भी सुनाई दे रहा था कि कोई तो है भाई बोल रहा है। और उस बीच में ऐसा था कि जो कॉम्पिटिटर था, उसने एक बंदे को भी भेजा था कि अंदर जाके ताक-झाँक करो कि वो सच में शिव जी को कहानी सुना रहा है, तो वो ऐसे तो नहीं कर रहा कि, है ना? तो वो जब जाता है ना, तो हनुमान जी देख लेते हैं कि कोई तो झाँक रहा है खिड़की से। तो वो चौकी पे खड़ा होता है, वो चौकी हुँ। हटा देता है, वो गिर जाता है वहाँ से। तो वो ऐसे लँगड़ाता हुआ बाहर आता है कि ये क्या हो रहा है अमेज़िंग, प्रभु? अमेज़िंग यार। कि साले तुझे सज़ा मिली है, तूने तूने कुछ कांड किया है। तो फिर जब वो मंदिर से बाहर आते हैं हाँ, तुलसीदास हाँ। ग्रंथ लेके, तो कहते हैं कि मेरे जो ग्रंथ है इनको मान्यता मिल गई है और शिव जी ने बहुत अच्छा बोला है इसको, है ना? और पार्वती जी ने इसका नाम रखा है, क्या नाम है? रामचरितमानस। रामचरितमानस। तो वो कहते हैं हम कैसे मान ले, शिव जी ने लिखा है, हुँ। ऐसा होता है। तो कहते हैं कि मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा, मतलब ये शिव जी ने तो बोला। तो वो कहते हैं कि हाँ यार, आवाज़ तो आई थी हमें, है ना? और वो तुलसीदास की आवाज़ भी नहीं थी वो, हुँ, है ना? तो ऐसा होता है फिर उसपे ओके। कि वो, लेकिन तब भी नहीं मानते वो। हाँ, मैं बताता हूँ उसके बाद। वो तब भी नहीं मानता वो बंदा हुँ, कि मतलब ये वाक़ई में शिव जी ने लिखा है ना? वो लोग तो मान जाते हैं क्योंकि उ उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, कुछ तो डिवाइन पावर थी जिसने ऐसा करा है ना? और उन्होंने भी पढ़ा वो ग्रंथ बाद में, तो वो समझ गए कि हाँ, है बढ़िया चीज़ है। तो अब तुलसीदास भी का भी यही हो गया कि अब इसको कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। वो उसकी कॉपीज़ बनाते हैं और अपने जो भी होते हैं उनके समर्थक, उनको देते हैं, वो जगह-जगह जाके अब सुनाते हैं वो चीज़ या बाँटते हैं, है ना? फिर उस एक बार क्या होता है कि उनका जो कॉम्पिटिटर होता है तुलसीदास का, वो कहता है कि अच्छा, शिव जी ने मतलब कि इतना करा है कि आपकी इसको मान्यता दी है हुँ, ना? हुँ। इसके बारे में कुछ शब्द लिखे हैं। तो क्या शिव जी इस किताब को बाकी सब जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उनसे ऊपर रखेंगे? कहता है कि अगर शिव जी को अच्छा लगे तो वो कर सकते हैं ये चीज़। अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता कि उनको अच्छा लगा, वो वैसे अच्छा तो लगा नहीं मतलब उनको। कि क्या उनको वो ये हाँ, सब ऊपर-नीचे रखने वाला अब है वो ना? सीन है ना ये कि उसको हाँ। मैनिपुलेट कर रहा है हाँ, बार-बार, हाँ, हाँ, वो हाँ, क हाँ। मतलब कॉम्पिटिटर अपने आप को तुलसीदास को साबित करने के परेशान लिए। कर रहा है हुँ, बार-बार हुँ, इन हुँ। चीज़ों को बोल-बोल के। हाँ, तो वो उनका चेला भी कहता है तुलसीदास का कि आप इसको जवाब क्यों नहीं देते? है हुँ, ना? तो वो शांत ही रहते हैं, मौन ही रहते हैं वो। तो वो कहते हैं कि मैं अपना मुँह खराब नहीं करना चाहता और हुँ। जितना मैं एक्सप्लेन करूँगा ये उतना ही आएगा वो। हाँ, इसका कभी हाँ, खत्म क्योंकि इसकी प्रॉब्लम दूसरी है। इसकी प्रॉब्लम दूसरी है, वो हाँ, अहंकार वाली जेलसी है। वाली और अहंकार हाँ, वाली प्रॉब्लम है इसकी। तो वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो करके देखते हैं, है हुँ, ना? तो वापस भीड़ जमा होती है मंदिर में, है ना? वापस से वो सारे ग्रंथ रखते हैं और उस चरितमानस को नीचे रख देते हैं, रामचरितमानस को। वो कहता है कि हम सुबह तक वेट करेंगे और मंदिर में कोई नहीं जाएगा, सब लोग बाहर रहेंगे। तो इतने में क्या होता है, तुलसीदास जी ना एक पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं। हुँ, हुँ। वहाँ पे अपना वो लिखाई-पढ़ाई उनकी चालू होती है ना? वो अपना कर रहे होते हैं और जब सुबह होती है, सुबह सब गेट-वेट खोल के मंदिर के अंदर जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि भाई वो जो रामचरितमानस है वो सबसे ऊपर है।
अच्छा, हाँ, तो तो बुक की सब देख के प्लेसमेंट्स खुद सब शिव जी चेंज कर देते हाँ, हैं। वो सब देख के चौंक जाते हैं। वो बंदा भाई तब भी नहीं मानता वो। हैं? हाँ, वो बंदा तब भी नहीं मानता। और फिर एक सीन आता है, तूने सुना होगा कि तुलसीदास जी जाते हैं एक जगह, मतलब कि ये सब चमत्कार जो है ये पूरे गाँव में फैल चुका था कि हाँ, कि ऐसा तुलसीदास जी हो रहा ऐसे है। चमत्कार कर रहे हैं। हुँ, बेसिकली वो तो हाँ, चमत्कार ही हो गया, हाँ। ऑटोमैटिकली हो रहा है, लेकिन हाँ। वो लोग उनको मान रहे थे कि ये करते हैं। हाँ, हाँ। तो एक लेडीज़ होती है, जब एक बार तुलसीदास जी कथा कर रहे होते हैं, तो वो लेडीज़ आती है उनके पास और उनको कहती है कि मेरे पति जो हैं बीमारी से ग्रस्त हैं और मरने वाले हैं, आप प्लीज़ चल के उनकी हेल्प कर दीजिए। हुँ, तो इतने में दोबारा उनके पास समाचार आता है कि उसका पति तो मर गया, ऐसे। तो वो कहते हैं कि अब इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, अब तो वो मर गए। वो कहते हैं कि आप रामचरितमानस सुनाते हैं, आप ऐसे-ऐसे चमत्कार करते हैं, तो आप एक बार घर पे आके हुँ। मतलब कि ऐसे करके दिखाओ, या फिर भगवान से एकदम कह के कुछ कह के कर दो या हाँ, कैसे भी कर ऐसे दो, कर दो। हाँ। तो वो जाते हैं उनके पास, वहाँ उनके घर में, वो देखते हैं कि वो तो मृत पड़ा हुआ है। तो फिर वो रामचरितमानस सुनाना स्टार्ट करते हैं वो, है ना? राम नाम लेते हैं, सब लोग राम नाम जप रहे होते हैं, तो इतने में क्या होता है, वो ज़िंदा हो जाता है। और यही चीज़ वो अकबर के जो वो होते हैं ना चेले, वो हुँ। देख लेते हैं पीछे से ओह! कि अच्छा, इसने तो भाई ज़िंदा कर दिया इस आदमी को। ये तो एग्ज़ैक्टली। वो है, चमत्कार आदमी है, इसको तो महाराज को बताना पड़ेगा। अकबर का मतलब तब कलयुग चल रहा था, तो और अकबर का वहाँ पे हो गया था शासन। तो वो जाके बताते हैं अकबर को, और अकबर कहता है कि उसको लेकर के आओ। तो पहले तो मना कर देता है, फिर बाद में अकबर बोलता है कि इनको ज़बरदस्ती लेके आओ, तो वो जाते हैं चैन-वैन लेके उनको बाँधने के लिए। वो कहते हैं ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से चलूँगा। तो वो जाते हैं वहाँ पर और उनको कहते हैं कि हमें भी दिखाओ चमत्कार, क्या किया तुमने? वो कहते हैं नहीं, मैं ऐसे नहीं करता, मतलब मना कर देते हैं वो कि कोई बेसिकली। चमत्कार नहीं है कुछ ऐसे। नहीं है, मेरे हुँ। प्रभु का नाम हाँ, हाँ। है ना? तो वो कहते हैं कि वो उसको सर झुकाने के लिए भी कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ़ अपने भगवान के सामने सर झुकाता हूँ। तो फिर उसको कहते हैं कि कारागार में डाल दो इनको, हुँ। है ना? नहीं, ऐसा होता है कि अगर मैं आपको कुछ हानि पहुँचाऊँ तो आपके आएँगे, मतलब भगवान हाँ, आएँगे? हाँ, हाँ, ऐसा था हुँ। ऐसा स्टेटमेंट, कुछ हाँ। था, है ना? हाँ, तो हाँ। कहते हैं हाँ, ज़रूर आएँगे, मतलब ऐसा कुछ था। हुँ। तो वो जब नाम ले रहे होते हैं तो हाँ, बहुत सारे बंदर आ जाते हैं ना, हाँ, उसमें हाँ। हमला कर देते हैं। हाँ। तो ये सीन हुआ था तब उस टाइम पे। और फिर एक सीन ये भी था कि एक कोई कोढ़ी था वहाँ पर, हुँ, हुँ। उसी गाँव में तुलसीदास जी उसकी हेल्प करते हैं। बाकी लोग तो नहीं करते उसकी हेल्प, वो कर देते हैं। तो उनको कहते हैं कि तुम भी दोषी हो, मतलब कि ये सब जो था ये उनके कॉम्पिटिटर का ही वो था, है ना? ओह! पूरा वो बट उन्होंने जेलेसी हर हम में हाँ, अपने हर कदम पे प्रूफ किया। हाँ, हर कदम पे जो भी अपनी उनके सामने भक्ति थी, परीक्षा अपनी आई। भक्ति को फ़ॉलो किया हाँ, बेसिकली और भक्ति। वो खुद ही प्रूफ होता चला गया। हाँ, तो उसको बोला हुँ। था कि अगर इस बंदे, मतलब वो कोढ़ी था, उसको कोई ना पानी पिला रहा, ना कुछ कर रहा है, वहाँ पे वो तुलसीदास उसकी हेल्प कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि तुमने इसकी हेल्प करी है, तुम्हें जाना पड़ेगा गाँव से बाहर। अच्छा। हाँ, कि इसकी कोई मदद नहीं करता और तुमने करी है, तुम्हें सज़ा के तौर पे बाहर जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता, ये तो आदमी है, कोई जानवर थोड़ी है। और वो इतने सालों से अपने उसका मतलब झेल रहा है वो चीज़, है ना? तो इसको तो श्राप मुक्त हो ही गया ये चीज़ तो, है ना? हट गया वो चीज़। तो कहते हैं कि इसको प्रूव करो, अरे! हर श्राप चीज़ मुक्त हो में गया तो प्रूव प्रूफ़। करो इसको। तो क्या इस नाम है, बंदे को भगवान चैन मतलब नहीं है यार। भोले भोले बाबा के वहाँ पे मंदिर में वो है नंदी जी, अगर ये उसको अपने हाथों से घास खिला देगा, तो हम मान जाएँगे कि हाँ, हो गया है वो सब। अब ये एंड था मतलब उस कॉम्पिटिटर का, है हुँ। ना? तो फिर वो जाते हैं मंदिर में, वो घास लेता है, वो कहता है कि आप खिलाओ नंदी जी को, और देखते हैं खा लेंगे नंदी जी, है ना? तो वो कोशिश करते हैं खिलाने की, तो वहाँ पर भी हनुमान जी पहुँचते हैं, क्या नाम है, कैलाश पर्वत। वहाँ पे अच्छा। नंदी जी बैठ के अपना तपस्या में लीन होते हैं, है ना? तो अब वो तपस्या कर रहे हैं, वहाँ पे तो हनुमान जी खैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मौजूद थे वहाँ पर, हुँ, हुँ। है ना? तो अब वो क्या करते हैं, वो उनकी क्या नाम है, नंदी जो मूर्ति है ना? वो उसके सामने घास ऐसे-ऐसे कर रहे होते हैं और सब लोग राम, राम जप रहे होते हैं। तो वो भी अपना मतलब नंदी जी को भी स्वाद आने लगता है, मतलब कि ऐसा सुगंध सी आने लगती है, वो अपना मुँह खोलते हैं ऐसे करके, हुँ। तो वहाँ मूर्ति का भी ऐसे मुँह खुल रहा है और वो अच्छा। घास उसके मुँह में डाल रहे हैं, घास अंदर जा रही है, ओह माय ऐसा गॉड! सीन होता है। तो कॉम्पिटिटर की झंड हो गई है वो। वहाँ सब देख रहे होते हैं, वहाँ से प्रूफ हो जाता है कि हाँ, ये है कुछ बढ़िया चीज़ है, मतलब कि ये है मतलब आदमी। भक्ति में शक्ति वहाँ प्रूव हो गई। हाँ, वहाँ हाँ। प्रूव हो गई, तो वहाँ से वो उनका चेला बन जाता है फिर। फिर ओके। वो उनके साथ में वो करता है, प्रचार करता है प्रचार अपना। करते हैं। ओह! फाइनली तो ये कहानी रही है। अक्ल आई उस इंसान को। माय गॉड! माय गॉड यार हालाँकि मैं अमेज़िंग। तो पता है मेरे विश्वास नहीं करोगे, मैं किसी और ही स्टेट में चला गया आज तो। हुँ।
तो ये सब अमेजिंग। कहानी वो है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। हाँ। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि भाई मैं इस रूम में था इस समय और इस जितने टाइम भी ये बात चली है कि ये एक्सपीरियंस मतलब मैं शेयर भी नहीं कर सकता। मैं किसी और ही सफ़र पे था पूरे अमेजिंग। टाइम। और अमन मज़ा आया ना तुम लोगों को? कथावाचक, अमन द कथावाचक। हाँ, नहीं मतलब भाई, मतलब जो इसमें मेहनत तो डिफरेंट, लगी जो है। बहुत सारी हुँ। डिफरेंट कहानियाँ लेकर आया तू हनुमान जी के बारे में, वो कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ नहीं सुनी थी मैंने भी। एक अलग ही चीज़ जानने के बारे में मिली हनुमान जी के बारे में कि कितनी चीज़ों को उन्होंने स्टार्ट किया है। हाँ, कितनी चीज़ों में हाथ रहा है उनका कितनी बेसिकली। चीज़ों को शुरुआत करने में हाथ रहा उनका ना, कि हाँ, कि उन हनुमान जी की जो अपनी लीलाएँ थी, आज वो जानने को मिली हमें यार। अच्छा ये बताओ कैसा फ़ील हुआ तुम्हें ये सब? अमेजिंग यार, अमेजिंग। मतलब मेरे को पर्सनली मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं यहाँ पर हो ही नहीं पूरे टाइम और मैं किसी सफ़र पे चल रहा हूँ और बैक टू मुझे इतना मज़ा आ रहा था मतलब। गाइस प्लीज़ पूरा पॉडकास्ट देखना, बिल्कुल कहीं स्किप मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे क्योंकि पर्सनली। जब मैं भी रिसर्च कर रहा था ना, तो भाई एक डाउट से शुरू हुआ था मेरा कि लव कुश का क्या हुआ? लेकिन जब मैं निकला, मैंने कहा नहीं, मुझे हनुमान जी के बारे में जानना है कि लास्ट में हनुमान जी की शुरुआत कहाँ से हुई और अभी कहाँ है? ये था मेरा। अब तो कलयुग का आरंभ है, अब वही है कि वो तो पता नहीं कहाँ है इस पृथ्वी है पे ना? होंगे कहीं ना कहीं कहीं तो। न कहीं तो है। लेकिन हाँ, बताया जैसे मैंने बोला था कि गंधमादन पर्वत पे उनका मूल उनका निवास मेन है। स्थान है, मूल निवास हाँ, उनका वहीं और है। एक चीज़ ये थी कि मैं तुम्हें कहा था ना कि हनुमान जी कहीं गायब हो गए थे बीच में, हम्म। है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो श्रीलंका की तरफ गए हैं। एक तुमने सुना होगा या पता नहीं सुना, एक मातंग समुदाय नहीं, नहीं सुना मैंने। है ना? तो वहाँ पे कहते हैं कि हर 41 साल में एक बार हनुमान जी आते हैं उनके। हाँ, ये मैंने स्टेटमेंट सुना है ये वाला। श्रीलंका में ये हाँ, समुदाय श्रीलंका हाँ, है। में ही है वो। श्रीलंका में। हाँ, हर अच्छा। और 41 ईयर्स का बताते हाँ, हैं कुछ उसमें सीन मैंने और सुना है ये मतलब मैंने। हाँ, तो वो चीज़ ना यहाँ पे भी है, इंडिया में भी है ये। हम्म। ये कि क्या नाम है, मातंग ऋषि जो मैंने बताया ना हाँ, स्टार्टिंग हाँ, में, हाँ, हाँ। है ना? कि हनुमान जी का वहाँ पे वो जहाँ पे शिक्षा शिक्षा दीक्षा हुई दीक्षा हुई उनकी थी वहाँ सारी। पर उनकी, तो उन वो मातंग वाले उनसे ही रिलेटेड हैं। उनके ही ओके। अच्छा, वंशज अच्छा, अच्छा, हैं अच्छा, या अच्छा, अच्छा। उनके अच्छा, अनुयायी हैं उनके। तो वो तो अपने गुरु हाँ, के जो गुरु के वंशज उसमें हैं, जो भी अनुयायी उनके हैं, पास उनसे जाते उनके हैं, मिलने पास के लिए जाते हैं। जाते हैं। उनको ब्रह्म ज्ञान देने जाते हैं बेसिकली। ओके, ये दैट्स है। अमेजिंग यार, आज का पॉडकास्ट बड़ा ही अमेजिंग रहा। हुँ। तो ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक।